अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक और सुबह में आपको खुश आमदीद कहेंगे जनाब। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और सुबह में आज मुझे पता चला कि जनाब ठंड जो है वो आ चुकी है। मैंने पंखे शिंके बंद कर दिए और जो नहाते वक्त मेरी चिली से निकली है, अल्लाह माफ़ करे। सब बताओ यार। मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार, उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे। वाकई ठंड थोड़ी थोड़ी आ गई है, लेकिन मुझे ये वाला मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती और गर्मियाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मुझे उसके अलावा कुछ भी पसंद आ सकता है। I love winters। क्योंकि विंटर्स में आप देखो, आप खाना सही तरह खाते हो, आपको कोई परवाह नहीं होती कि नहीं, आपको कोई परवाह नहीं होती कि लाइट है नहीं है। वरना तो जैसे मैं रोटी बना के जब आती हूँ तो कुछ देर के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है, कोई 15-20 मिनट मैं नहीं खाना खा सकती। गर्मी आपको लग रही होती है अजीब सी। तो विंटर्स में ऐसा कोई मसला नहीं होता। चाय पीने का आपका दिल करता है, कॉफ़ी पीने का आपका दिल करता है बार बार। नींद आपको बहुत अच्छी आती है, साउंड स्लीप आती है। वरना गर्मियों में आप बार बार साउंड स्लीप ऐसी आती है कि फिर आपको निकलने का दिल नहीं करता। ये सिर्फ एक वाहिद मसला है। यार अब सुबह मॉर्निंग शो पे कैसे उठा करेंगे? इंशाल्लाह अगर बरकरार रहा इंशाल्लाह रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा। ऐसे शुभ शुभ बोले, ऐसी बातें न करें। अच्छा ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है, वो ये है ना करो यार, ये वो बदतमीजी है यार। नो कि मेरे दोस्त ने नए जूते आज जब बनाए तो काटा हुआ है। फरहाद भाई जूते नजर आ रहे हैं भाई, ये क्या हो रहा है? हुमायूं ऊपर करके दिखा दें आप। ये जो है जूते नए ख़रीद लिए हैं। ख़बरदार जो किसी ने आइंदा इसका मजाक उड़ाया कि पुराने जूते पहन के आता है। अब अगले 4 साल तक आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करा कि कैंप 2 पे आ जाए बेटा, मॉडलिंग कर लो, ठीक है, ताकि आपके जूते नजर आ जाएं। तो अगले 4 साल तक अब आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो नए जूते बहुत महंगे हैं यार। ये बहुत महंगे उसने खरीद लिए हैं। तो इसलिए अब आप लोग ये पूछना बार बार बंद कर दें। अब उसने जूते खरीद लिए, नीचे से शुरू किया हुमायूं ने, ठीक है, जूते खरीद लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो पेंट की बारी होगी। और फिर जब पेंट वो खरीद लेगा तब भी अगले 4 साल आप लोगों ने नहीं पूछना कि अब आप नई पेंट कब लेंगे, क्योंकि वो 4 साल वो चलाएगा, ठीक है। मैंने देखो तुम्हारी तर्जुमानी कर दी है। अब और कोई बात? अब पेंट के बाद फिर वो लूंगा शॉर्ट्स लेने के बाद फिर बनियान। को कुछ और भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? नहीं वो नहीं कहना फिर शर्ट की बारी आ फिर बनियान। बनियान पहनता नहीं वैसे। फिर उसके बाद शर्ट की बारी आ जाएगी। फाइनली तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। उसके बाद ऊपर एक्सेसरीज की बारी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा हुमायूं, एक सवाल है मेरा आपसे, ठीक है, पूछ लूं? अब आपको काफ़ी टाइम हो गया है मॉर्निंग शो करते हुए। मॉर्निंग शो का एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो ये है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और 2 घंटे का स्क्रीन टाइम इज बिग टाइम। इट्स अ बिग टाइम। मतलब आप लोगों के साथ 2 घंटे कनेक्ट रहते हैं 2 घंटे और डिफरेंट लोगों से आप मिलते हैं, तो आपका एक्सपोजर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। डिफरेंट स्टोरीज आप सुनते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि जब आपको 2 घंटे का स्क्रीन टाइम मिलता है ना, तो हलीमा यू आर देयर ऑन द स्क्रीन, देयर इज नथिंग एल्स एंड पीपल आर जस्ट टॉकिंग टू यू, कनेक्टिंग विद यू। सो इट्स यू ह्यूज। और लोगों के साथ भी जाहिर है कनेक्टिविटी होने लग जाती है। अब तो अदर्स के मैसेजेस देख के लगने लग गए कि हम मशहूर व मारूफ से हो गए हैं। तो माशाल्लाह। हुमायूं, कभी कोई ऐसा गेस्ट आया है जिसने आपको बहुत इरिटेट किया हो या तंग किया हो, या आपको लगा हो कि मैं इसके साथ शो नहीं कर सकता, या मैं इसके साथ ये 1 घंटा कैसे गुजारूंगा? अब नाम ना बताएं, आप ऐसे बता दें। आप खदो खाल बताएं, मैं गेस कर लूँ यार। मैं तो दिमाग में तुम्हें लगेगा मैं बहुत स्क्रीन टाइप जवाब दे रहा हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, मुझे मेहमानों से कभी भी नहीं हुआ। कॉलेज झूठ बोल रहा है ये, बिल्कुल झूठ। कॉलेज में हुआ है, अगर तुम कॉलेज में पूछ लो। कॉलेज में हुआ है। There was some times मैं अक्सर जब देखता था, जब सेलिब्रिटीज कहते थे कि सोशल मीडिया से आपको फर्क पड़ता है, कोई नेगेटिव ओपिनियन से फर्क पड़ता है। मैंने कहा कितने बेवकूफ़ है, क्या फर्क पड़ता है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है हलीमा, कभी कोई कॉलर्स कुछ ऐसी बात करते हैं जैसे there was one caller जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत डिस्टर्ब हुए और मेरा बहुत वीक डिस्टर्ब गुजरा। माय पेरेंट्स वर रियली अपसेट और बहुत ज़्यादा अपसेट थे वो। तो बस वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा। वो कहते व्हाट। अच्छा पता है क्या, और मैं एक बात काट रहा हूँ हलीमा, जिस तरह का मैं इंसान हूँ ना, मैं यहाँ पे बहुत वाइब। आपने शायद मेरे पेरेंट्स के बारे में सुन लिया था, शायद आप बात भी कर चुकी हैं मेरी अम्मा से। So, मेरे पेरेंट्स इज अ वेरी लो की डिसेंट और हाँ बिल्कुल। मैं उनसे बात करी थी, हाँ मैं उनसे बात करी थी ना, शी वाज लाइक जी बेटे
जी बेटे, जी हाँ, बेटे, तो वो बहुत मेरे अम्मा पापा बड़े तमीज वाले और बड़े खामोश तबीयत। हुमायूं, पता क्या होता है, हम लोग का यहाँ पे जो एक सारा निज़ाम है या जिस तरह से हम लोग आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, कभी कभी आप लोगों को भी पता नहीं लगता, कभी कभी हमें भी पता नहीं लगता। मैं सिर्फ आप लोगों का नहीं कहूँगी, कभी कभी हम भी कहीं और चले जाते हैं, हम आपस में भी कभी कहीं और चले जाते हैं, फिर हमें वापस लाना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो होता यह है कि हम लोगों की आपस में जो केमिस्ट्री है ना, वो यहाँ से इस स्टूडियो के बाहर शायद कुछ लोग होते हैं जो नहीं उससे कनेक्ट कर पाते, और हमारी एक्चुअली बाहर भी केमिस्ट्री यही है। तो हाँ, तो हम ये नहीं होता जब होता है तो हाँ, ये और ब्रेक में भी हम ऐसे नहीं होते, और अगर हम यहाँ नाराज हैं, वहाँ भी नाराज। कभी कभी हमारे जो गेस्ट हैं वो पूछे होते हैं कि ब्रेक हो गई है, तो हम कहते हैं हाँ ब्रेक तो हुई हुई है, मतलब थोड़ी देर हो गई ब्रेक हुई हुई है। तो वो कह रहे होते हैं कि अच्छा पता नहीं लगता ना, आप लोगों का तो बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा, वरना हम बाकी चैनल्स पे गए तो पता लग जाता है कि ब्रेक है, वरना और जो होस्ट है वो अपने फोन के साथ कनेक्टेड है। हम लोगों का आपस में बिल्कुल डिफरेंट किस्म का सीन है, बिल्कुल घरेलू यहाँ पे बातें हो रही होती हैं, सब कुछ उसी तरह से हो रहा होता है। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं वो या हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो हमारे बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं। उनको कभी कभी वो बात शायद ज्यादा बुरी लग जाती है, वो टची हो जाती है। और दूसरी बात ये कि मैंने अब सोचा ये कि जब भी कोई किसी को नेगेटिव बात करे, मैंने बड़ा अलग ऐलान कहा था कि जिसको नेगेटिव बात करनी है, डोंट टॉक टू मी, बिकॉज मेरे लिए यही है एक सबसे बड़ा बैरियर है कि किसी को अगर मुझसे मुतजाद बात करनी है, किसी को साथ में कंफर्टेबल नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सो बहुत एक ऑप्शन है, एक तो चैनल चेंज का ऑप्शन है, दूसरा ये कि आप मुझसे बात ना करें। लेकिन अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो यकीन मानिए मेरी आदत इस तरह की है, और मेरा ये फीमेल वर्जन है, हम दोनों की आदत इस तरह की है कि आप इतना सा प्यार देंगे तो आपको वापस में इतना मिलेगा। इसी वजह से हम दोनों ने चपेड़े भी बड़ी जिंदगी में खाई हैं लेकिन हम तो आप इतना सा दें, हम आपको इतना प्यार देंगे। लेकिन आपका ये बात है, यहाँ पर ये बात हलीमा और मैं हमेशा कहते आए हैं कि जितनी जल्दी इन 6-4 महीनों में आप लोगों ने हमें प्यार दिया और आपने हमें यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, अब सुबह लगती है कि यहाँ आना ज़रूरी है। आप लोग अब वो एक एक्साइटमेंट फील होती है। और लिटरली हुमायूं, मैं आप तो मेरे के पास वक्त नहीं होता इतना, आप अदर्स इनबॉक्स इतना नहीं देखते, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे उन मैसेजेस का रिप्लाई करूँ जो मुझे आए हुए होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, कल मुझे एक मैसेज आया हुआ जो मैंने बड़ा पुराना था, मैंने देखा नहीं था, हमने एक मैच की डिस्कशन की थी, ठीक है, और उस पर ना उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपने बोला कि कैच इसने लिया, हालांकि कैच इसने लिया था, और आपने और हुमायूं ये कह रहा था कि कैच इसने लिया, तो वो पूरी कन्वर्सेशन उस बंदे ने ना लिख के, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि लोग इतना मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ना, दिस इज ऑल अबाउट मी एंड हुमायूं। अगर ये पार्ट भी शो का आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हमें देखना चाहते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। कभी कभी हमें तो डर लगने लगता है कि हमारे जो गेस्ट बैठे होते हैं वो कर रहे होते हैं कि यार इन्हीं से बात करके वो निकल गए, तो हम बड़ा डर भी जाते हैं। माइंड भी कर लेते हैं, कुछ लोग माइंड भी करते हैं कि भाई हम टाइम निकाल के आए और गेस्ट। अच्छा, वैसे आज एक सवाल छोड़ते हैं। आज सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि हलीमा की कौन सी चीज आपको पसंद आती है, ठीक है, जो आपको अट्रैक्ट करती है बहुत, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी बात, कोई चीज, कौन सी मेरी एक ऐसी आदत या चीज आपको अट्रैक्ट करती है, मजे की लगती है। सो आई वुड रियली वांट टू नो कि हमें कौन सा ऐसा फीचर है। वैसे मुझे लगता है सेम ही होगा। नहीं, आई डोंट थिंक के सेम होगा, आई डोंट थिंक के सेम होगा। बहुत क्रैक जोक्स, लेम जोक्स। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट। तुम्हें भी हाथ मरोड़ने की आदत है, मुझे भी हाथ मरोड़ने बहुत ज्यादा तेल निकलेगा इन हाथों में से एक दिन, जितना हम इसे मरोड़ के खोजते हैं ना। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट और आपकी कॉल्स। आप लोगों ने कॉल्स करके बताना है कि मेरी और हमारी की कौन सी आदत आप लोगों को सबसे अच्छी लगती है। कहीं में जाएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ जो गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करेंगे। वैसे एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मसला हमारे पता है कहाँ पे आता है। कोर्सेज भी कर लेते हैं, सेमिनार्स भी अटेंड कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का मौका आता है ना, तो लोगों को पता नहीं लगता कि हम कहाँ लैक करें। वो कोई एक आधा पॉइंट ऐसा मिस कर जाते हैं। वो जैसा होता है ना, एक रेसिपी आप बनाते हैं और वो कोई एक इंग्रेडिएंट आप मिस कर जाए तो वो सारी रेसिपी खराब हो जाती है। जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है ना, मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल काम शुरू में, बस शुरू में, क्योंकि आप पहले कहते हैं यार शुरू करो, यार पैसे कहाँ से, यार लोग क्या, यार टाइम कहाँ से, वो आप इतने साल लग जाते हैं हलीमा, सिर्फ एक बार शुरू करने की देर होती है। वो शुरू करने में
और शुरू ना करने में जो वक्फा है ना वो इतना बड़ा हो जाता है। और आपके ये सिर्फ वो कर सकते हैं जो आयरन जिनके अंदर होता है, जिनके अंदर लोहा होता है कि जी करना है, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा, जॉब से स्विच करना ना बिजनेस की तरफ ये भी आसान नहीं है, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हैं, आपकी अच्छी जॉब चल भी रही होती है, हर महीने पैसे आने हैं, और आप किसी से मशवरा लेते हो ना तो हमेशा हर बंदा आपको यही कहता है कि नहीं नहीं मत करो, अभी थोड़ा और काम कर लो, अभी थोड़ा और सीख लो, अभी थोड़ा और ये कर लो। ये अनफॉर्चुनेटली मैं ये क्योंकि कर चुकी हूँ ज़िंदगी में एक दफ़ा, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब किसी को मेरी इस तरह साथ की ज़रूरत थी तो मुझे उसको कहना चाहिए था कि नहीं, यू कैन डू इट। मैंने भी यही कहा कि नहीं, आप थोड़ा और सा जॉब कर लो, थोड़ा और ये कर लो, क्योंकि फिर जब आप एक दफ़ा एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हैं या बिजनेस शुरू कर देते हैं, फिर अगर आप वहाँ से वापस आते हैं ना तो आपको खुद बहुत सेटबैक आई कॉन्ट्रडिक्ट आपकी ये बात है, क्योंकि ये जो हमारे साथ गेस्ट भी हैं वो भी शायद आपकी इस बात को मानेंगी। मैं ये बात मानता हूँ, हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक एप्टीट्यूड है, ये एक टेम्परामेंट है। ये मैं शायद जिसको आपने कहा हो सकता है वो जॉब के लिए बना हो। देयर आर पीपल जो कि जॉब के लिए बने होते हैं, इट्स नॉट बैड। और कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस की, ये एक एप्टीट्यूड है, ये एकदम ये एक रिस्क, और सबसे रिस्क अवर्स लोग जो रिस्क लेना जानते हैं, सबसे बड़ी चीज रिस्क लेना जानते हैं। और मैं एक और बात कहूंगी कि थोड़ा सा ना आंखें माथे पे भी रखना जानना चाहिए बिजनेसमैन को, क्योंकि लोग बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में। हम अपनी गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी दिया शेख, एंटरप्रेन्योर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। आप सुबह कितने बजे उठती हैं? मैं 4:30 बजे। 4:30 बजे। और क्या रूटीन है, कैसे क्या करती हैं? हम सबसे पूछते हैं। नमाज के बाद ना योगा करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, एक्सरसाइज के लिए जाती हूँ, और इसलिए कोशिश करती हूँ कि सुबह की कमिटमेंट कम ही हो, ताकि वो योगा के बाद आके और थोड़ा सा फिर रेस्ट। दिया, हमने जो बातें अभी सारी की, आप उससे एग्री करती है? किन किन बातों से एग्री करती है, किन किन बातों से? क्योंकि हाँ, बड़ा मजा आता है जब मैं और हलीमा बात करते हैं, गेस्ट की तरफ भी देखते हैं कि जो हम कह रहे हैं ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, सही में सर हिला रहे हैं या नहीं हिला रहे। क्या कहती है? आपकी बातों से कुछ तो एग्री करती हूँ, आपने बहुत सही बातें की, लेकिन असल में मसला ये है कि जो बच्चे या स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे होते हैं, मैंने एक्चुअली जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैंने बड़ी हर्डल्स फेस की, फिर उन चीज़ों से मैंने बड़ा सीखा और मैं उन पॉइंट्स को एक तरफ जमा करती गई, और मेरे वो माइंड में हर वक्त रहती थी कि मैंने आगे बच्चों को या जो इस फील्ड में आएंगे उनको क्या क्या बताना है। कहना बहुत आसान होता है, एंटरप्रेन्योरशिप पे आ जाएं, बिजनेस कर लें, लेकिन सब वो ये सोचते हैं कि आएँ कैसे, पहले सरमाया इतने एसेट हों, और फिर अगर आ गए तो हमारे फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें मार्केट का नहीं पता। और वही वाली बात कि सारे बिजनेस माइंडेड नहीं होते, कुछ लोग जॉब के लिए भी बने हैं, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं करने की और अगर आप सीखना चाहते हैं तो जॉब के साथ आपने देखा होगा लोगों के माइंड, काम तो वो जॉब कर रहे हैं लेकिन उनका जहन सब तरफ चल रहा था कि हाँ इसके साथ ये साइड बिजनेस स्टार्ट कर लें या मैं किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर लूँ तो चले। अर्निंग के सोर्सेज सारे ही सोचते हैं कि बेटर तरीके से चीज़ें आती रहें, और आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा। मेरे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में विजिट हुए, मैंने वहाँ पे स्टूडेंट से बात की तो आप यकीन कीजिए मास्टर्स लेवल के बच्चे थे और वो यूँ बिल्कुल खामोश होके मुंह देख रहे थे कि करना चाहते हैं जितने, अगर वो क्या पता मेस्मराइज हो गया आपकी पर्सनालिटी से, नहीं वो तो बिल्कुल हो गया, मैडम आ गई हो वाह वाह वाह। ऑडिटोरियम में जितने थे वो सब ये सोच रहे थे कि अगर वो 500 प्लस स्टूडेंट्स थे वो सोच रहे थे कि हम यहाँ से फ्री होंगे तो जॉब करेंगे, और जॉब कहाँ मिलेगी अभी से अप्लाई शुरू कर दें। उनमें से शायद चंद हो गए जो ये सोच रहे थे कि यहाँ से फ्री होंगे तो हमने बिजनेस करना है, हमने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है। मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा, मुझे एक सवाल से बड़ी चिढ़ है पाकिस्तानियों से, स्टूडेंट से जहर लगते हैं मुझे स्टूडेंट जो आपके पास चलते हुए आते हैं अपना समूह लेके और कहते हैं मैं बीबीए कर लूँ, स्कोप है। आपका दिल करता है आप उतारे जूता और उनको सर पे मारे। यार स्कोप तो किसी चीज़ का भी नहीं होता, वो आप खुद बनाते हैं। आप कोई भी डिग्री करें, देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स। ये अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप भी करते और बहुत चीजें करने के लिए क्या किसी चीज का स्कोप होता है? थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान में ये मसला वाकई कुछ ऐसे से आ रहा है कि इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स की तादाद माशाल्लाह से इतनी ज्यादा है कि जब वो निकलते हैं तो उनको जॉब्स नहीं मिलती। आपने ये जो बात की, आपने इतनी दुरुस्त बात की, मैं आपको उसका बताऊं जो परसेंटेज है पाकिस्तान में 4.6% लोगों को इंजीनियर्स को सिर्फ जॉब मिलती है। 4.6%। हालांकि ये इतनी महंगी डिग्री है और इतनी मुश्किल डिग्री है, उसके बावजूद लोगों को, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है उनको जॉब नहीं मिलती, लेकिन इंजीनियर्स के देखिए स्कोप तो है, बाहर चले जाएं। ऑफ कोर्स आपकी भी बात काट रही हूँ, साथ उसी को कंटिन्यू करती हूँ। मुझे आपको गुस्सा क्यों आया कि अगर पूछता है कोई स्टूडेंट आपसे कि बीबीए में क्या स्कोप है, हमें बहुत हम्बल तरीके से उन बच्चों को पास बिठाएं, उन्हें के स्कोप तो मैं बताऊंगी या बताऊंगा, आप ये बताएं कि आपने हमेशा हम सबको प्लान A B C तैयार रखना चाहिए।
फर्स्ट प्लान तो मेरा है कि मैंने हायर एजुकेशन में जाना है और मैंने सारी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, सारी कश्तियाँ नहीं चलानी, सारी कश्तियाँ नहीं चलानी। और मैंने अपने बड़ों से सुना था कि तमाम जो आपके एग्ज़ाम वो एक बास्केट में नहीं होने चाहिए, उसको फैला के रखें। और अगर आप, मेरी बेटी माशाल्लाह क्लिनिकल साइकोलॉजी अगर मैंने सारी आपने इसीलिए रखे ही नहीं है ना क्योंकि आपकी इतनी है नहीं मेमोरी, तो उसको मैं साथ साथ अपने हर कहीं ट्रेनिंग थी, कुछ भी था, इवन मैं कोई घर में कुकिंग कर रही हूँ, मैं कोई फ्लावर मेकिंग कर रही हूँ, कोई चीज़, तो मैं उससे साथ करती थी। उसकी बिल्कुल उसकी जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है बिल्कुल डिफरेंट था, क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बजाय इसके कि उसको मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में ले आऊँ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ले आऊँ। बट मैं उसे कहती थी कि बेटा किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, अगर आपको क्विट करना पड़े तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पता हो कि ये क्या चीज़ है। तो हम लोग कई दफ़ा सोचते हैं कि अगर ये बच्ची डॉक्टर बन रही है ना तो बस ये यही कर सकती है, ही वो बच्ची कल हो सकता है कि बहुत बेहतरीन किस्म की एंटरप्रेन्योर बिजनेस में ज़्यादा वो बेहतर कर जाए। हमें बच्चों को बड़ी मोहब्बत से चीज़ें सिखानी है कि बेटा स्कोप तो है, आपने डिसहार्ट नहीं होना, बट आगे में भी आपको कोई जॉब ना मिले। अच्छा, हम बिज़नेस में थोड़े फेलियर्स की बात करेंगे, फेलियर्स आते क्यों हैं। मेरी छोटी वाली खाला है, वो एक बात बहुत ज़्यादा कहती हैं कि आपका जो भी हुनर हो आपने मुफ्त में किसी को नहीं देना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या चीज़ है कि जी मैं बिज़नेस शुरू कर रही हूँ फॉर सपोज, तो अब मेरे सारे जितने भी जानने वाले हैं, मैं चाहूँगी कि वो मेरे बिज़नेस को सपोर्ट करें, लेकिन वो चाहेंगे कि मैं उन्हें 50% जो है ना ऑफ देना शुरू कर दूँ। होता है ना, ये लोग कहेंगे आप थोड़ा सा तो हलीमा तुम ऐसे नहीं करोगी, तुम हमें नहीं दोगी, तुम डिस्काउंट हमें नहीं दोगी तो किसको दोगी। तो मैं फी सबिलिल्लाह बिज़नेस नहीं कर रही, बिज़नेस का मतलब ही ये। तो मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत सारे लोगों के जो पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है उनके बिज़नेस जो इतने ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं जाते, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि दोस्ती यारी, वो फलाने का कॉन्टैक्ट आ गया, उसके साथ ये बात कर ली, अच्छा चले पहली दफ़ा है आपको हम दे देते हैं। क्यों? आप मतलब आप काम कर रहे हो ना, आप अपना मुआवजा जो हक सच बनता है आप वो लो। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी के साथ ज्यादती करें, लेकिन आप एटलीस्ट वो तो लेना शुरू करें। इवन लड़कियां बहुत सारी केक बनाती हैं, घर में बेक करके बेचती हैं, तो उनको लोग कहने लग जाते हैं कि यार ये तो बहुत महंगा हो रहा है, हमने बनवाना फॉन्डेंट वाला है, 3 लेयर्स बनवानी है, लेकिन तुम हमें आधी कीमत पे दे दो, क्योंकि तुमने क्या करना है, सिर्फ फॉन्डेंट ही तो खरीदना है, बाकी तो तुम्हारी अपनी मेहनत है, वो माफ़ कर दो हमें। तो क्यों ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि आपको जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो अल्लाह की राह के लिए कर रहा है और आपको सब कुछ मुफ्त देता जाएगा? ऐसी बात नहीं है। हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा उसको एज मिल जाए। मैं अगर आपको जानती हूँ तो मैं कहूँगी मैं तुम्हारी थी ना, तो मेरी फ्रेंड हो, तो थोड़ा सा तो आपके जहन में जो बिजनेस माइंडेड होता है ना, उसने वो एस्पेक्ट रखे होते हैं सारे। और ये एक एडवर्टाइजमेंट का, आपकी पब्लिसिटी का एक असूल भी है कि अगर एक जो नया बिज़नेस है उसको थोड़ी सी हर्डल्स फेस करनी पड़ती है। अब एक बहुत मशहूर मारूफ बेकरीज़ हैं, मैं उनके नाम लूँ, अब एक नई बच्ची होम में स्टार्ट करिए तो वो उस लेवल पे ज़ाहिर है वो 20 साल में वहाँ पहुँचे हैं। सेवर फूड है, तो अब मैं घर में बिरयानी बना रही हूँ तो मैं उसको तो अभी एकदम से नहीं कर सकती। तो आपको थोड़े से दूसरों को एज देना पड़ता है कि ठीक है मैं आपको ये भेज रही हूँ, साथ में आपको कोई स्वीडिश कम्प्लीमेंट्री भेज रही हूँ। मैं ज्वेलरी और बैग्स का भी बिजनेस करती हूँ, मेरे मल्टीपल है, मैं इंटीरियर और फर्नीचर डिज़ाइनर भी हूँ, फर्नीचर का बिजनेस है। तो मुझे जब ऑर्डर्स आते हैं या मेरी फ्रेंड्स ये कहती हैं दिया तुम तो बहुत मेरा है, ये मेरा है, मैंने कहा मुझे पता तुम्हारा है। तो तुम्हारा मीन कि अगर मैं मार्केट में उसको 1 लाख का दे रही हूँ तो तुम्हें मैं 50 का दे दूँ, तो मेरा मार्जिन तो इतना नहीं है। बट उनको बड़ी मोहब्बत से समझा देती हूँ कि बीबी इसमें ना ये डिफरेंस है, तुम्हें अगर चाहिए लोग का तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं उसमें चीज़ें कभी लड़ाई पड़ गई हो, उसने कहा ये फर्नीचर मेरा है, नहीं मैं दिया मैं लेके जाऊंगी, आपने कहा हराम है तो हाथ लगाए, मैं हाथ काट दूं, कुछ हुआ कभी ऐसे? ऐसी बात नहीं है, हाँ पसंद आता है, बिल्कुल उनको आता है। और मैं कहती हूँ कि अगर ये लेना ले लो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे डिज़ाइन के मुताबिक, तुम्हारे एरिया के मुताबिक, तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चीज़ तैयार करूंगी। हमने हमेशा जो भी इंटीरियर डिजाइनर्स आए, फैशन फर्नीचर से जिनका ताल्लुक है वो लोग आए, सॉरी फैशन किया गया था मैं, फर्नीचर से ताल्लुक इंटीरियर डिजाइन से हमसे पूछा है कि भाई आपको हम दे रहे हैं अपना स्टूडियो, आप देखिए यहाँ पे कौन सी चीज़ मिसप्लेस्ड है और कौन सी चीज़ ऐड हो सकती है। आपके सामने हमारा स्टूडियो, हम इसे यशराज स्टूडियो कहते हैं क्योंकि माशाल्लाह बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमंगस हमारा स्टूडियो है। हम इसे यशराज स्टूडियो नहीं कहते, लोग कहते हैं कि जी यशराज जी का वो है। आप जरा देखें कोई चीज़ आपको मिसप्लेस्ड लग रही है, मेरे अलावा मुझे ना कहिएगा कि इसको निकाल के बाहर। तो जब आपको रिप्लेस कर लेंगे तो फिर बात कर लेंगे, फिर देखते हैं कि कौन सी चीज़ें अच्छी होंगी। नहीं वैसे अभी आप बार-बार अपने आप को उसमें करते हैं। बहुत अच्छा माशाल्लाह, आपने बड़ा एक फंकी कलर्स यूज करके बड़ा अच्छा लाइवली सा इसमें पर कोई चीज़ जो दिया, क्योंकि हर किसी का देखिए एक सेंस होता है, एक एस्थेटिक सेंस सबका डिफरेंट होता है।
एस्थेटिक कहते हैं इसलिए इसको है क्योंकि इट इज डिफरेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। सो एस्थेटिकली कौन सी चीज आपको अभी यहाँ पे डिस्टर्ब करी? हमें बुरा बिल्कुल भी नहीं लगे क्योंकि हमने खुद ही बनवाया, ये मजदूरों ने बनाया। तो कोई चीज ऐसी आपको लग रही हो जो आपको अच्छा लगता है? लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी चीज़ अगर आप उसको रखते हैं तो वो फिर एक ना ओल्ड से फैशन में चली जाती है, या आपको इतनी नज़र को अच्छी नहीं लगती। आपका डेली चल रहा है एक प्रोग्राम, उसमें रोज वही देखते हैं। अगर आप कुछ कुछ अरसे के लिए चीज़ों को रोटेट कर दें, जैसे कि अभी स्टूडियो आप देखें, नजर डालें, उसमें हाँ पूरे में देखें आपको कौन सी चीज लग रहा है कि यार इसको इधर कर दे या इसमें ये एक चीज ऐड कर दे। सोफा कलर्स चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड और हाँ कौन सा कलर कर दे, उसको थोड़ा सा लाल कर और लाइवली उसमें लेके आ सकते हैं। रंग बताएं आप, रंग बताएं, ऐसे नहीं जाने देंगे आप, रंग पता है कौन सा? उसको बैठ के इतनी आसानी से तो ये नहीं उतार गई है, तुम बताओगे ये कैसे करना है। बता रही है, मुझे लग रहा है पैसे लेके कंसल्टेंसी। अभी कहा गया है कि देखिए अल्लाह वास्ते से कोई काम नहीं होता, तो फिर भी वैसे सोफे कलर क्या हो सकता है? सोफे में बहुत सारे कलर्स हैं भाई। अभी अगर तो सोफे के टॉपिक्स पे करनी है, अभी तो इसमें बड़े खूबसूरत डार्क ब्लू कलर है, डार्क ग्रीन कलर है, रेड डार्क फिश कलर आए हैं, वो बड़े अच्छे कलर लगते हैं। आपने जिंक यूज किया हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। इसे जिंक कहते हैं? हमारे तो उसमें जिंक। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे लगा ब्लू कलर है ये। नहीं ब्लू नहीं, ये ब्लू नहीं है, जिंक कलर ब्लू नहीं है। ओके। और पीछे स्टूडियो में आपको चीज सारी सही लगी? बड़ी अच्छी आपकी खूबसूरत है स्टूडियो का। चलो स्टूडियो पास हो गया, मुबारक हो आपको, मुबारक हो। ठीक है, अच्छा दिया, अब आपने ये बताना है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, बच्चियाँ, इवन ख़वातीन भी आजकल के दौर में हर बंदा चाह रहा है कि वो अपनी कमाई के ज़रिए को बढ़ाए। कुछ हुमायूं के ताल्लुकात भी इस किस्म के हैं कि वो कहते हैं कि बस जहाँ से पैसा आ रहा है समेट लो, चारों हाथों से समेट लो। ठीक है, होना चाहिए, हालात ऐसे हो गए कि होना चाहिए। अब मसला कहाँ पे आ रहा है? एक तो ये कि बिजनेस का समझ नहीं आ रही किस बिजनेस में हाथ डालें, कौन सा बिजनेस करें। दूसरा ये कि मार्केट को पहले वही वाली बात आती है, पढ़ के नहीं जाते लोग, ऐसे ही चले जाते हैं, मतलब खुद ही से कुछ करना शुरू कर दिया। अगर आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा पहले पढ़ लें, थोड़ा सा जो प्री प्रोडक्शन जिसे हम फेस कहते हैं अपनी ज़बान में, अगर वो आप कर लें तो आपके लिए आगे जाके चीज़ें आसान हो जाती हैं। सबसे पहली बात है कि 5 और 10 इयर्स बैक शायद ये चीज़ें इतनी ईजी नहीं थी। अब जिस तरह के ग्रुप्स बन गए हैं, आपको नेट पे इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, डिफरेंट मेंटोर हैं, इतने ज़बरदस्त किस्म के ट्रेनिंग्स करा रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर बन गए, पहले तो नहीं थे ये। और अब सबसे ज़्यादा है कि एकेडमिया को उन्होंने लिंकेज कर दिया इंडस्ट्री के साथ। ये जो चैम्बर्स बने हैं उनका जो एक्टिव पार्ट ही यही है कि वो हमारे, अब मैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, तो हमारे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU हैं और हमारी कोशिश होती है जब हमारी कोई ट्रेनिंग्स हों, डिफरेंट ट्रेनिंग्स हर मंथ में 2 और 3 होती हैं, तो उसमें हम उन स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, वो आएँ और वो इंडस्ट्री के साथ बैठें। हमारे पास एक बहुत यहाँ के टाइकॉन्स हैं, जितने भी पिंडी इस्लामाबाद के बिजनेसमैन हैं वो आएँ, जिनको लोग समझते हैं कि पता नहीं इनसे बात कैसे होगी, तो उनको स्टूडेंट्स को हम आमने सामने बिठा देते हैं कि आप इनसे पूछें, आप इनके साथ अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं आपके पास, आप समझते अपने आप को इतना, तो आप इनको ऑफ़र करें। ये आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपको ऐड ऑन कर लेंगे अपनी इंडस्ट्री में। जो पिंडी के बड़े बड़े टाइकून हैं वो भी देते हैं मौका, किसी को सबको देते हैं, बड़े बड़े। अच्छा, किसी को नहीं, सबको देते हैं। और जब हम लोग ख़वातीन समझती थी शायद बिजनेस में ख़वातीन इतनी नहीं है, लेडीज़ बहुत बहुत काम कर रही हैं। एक हमारे में ख़राबी है, हमारे में हैंड होल्डिंग वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी भी हम लेग पुलिंग में भी जाते हैं, हम चीज़ें नहीं बताते, हम खुले दिल से वो नहीं करते। हमें लगता है इसको सिखा दिया कि ऊपर चला जाएगा, हमें अल्लाह पे कोई एतबार नहीं है कि रिस्क अल्लाह देता है। आपने टाइकून्स की बात की, आपने कहा कि कराते हैं, अब यूजुअली लोग उनको इतना खुश कर देते हैं कि वो प्लॉट भी दे देते हैं। हमें तो आज तक उन्हें प्लॉट ना दिया, लेकिन वो प्लॉट टाइकॉन पे पहुंच के मलक रियाज की बात नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। नहीं, देखिए वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, आई रियली एडमायर हिम दैट ही हैज मेड अ ह्यूज एम्पायर। पर लेकिन अब आपसे बात ये करनी है, आपने बात की कि जैसे आप स्टूडेंट्स को लिंकेज करवाते होते हैं बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे, टाइकॉन से, आपको नहीं लगता यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी में सबसे बड़ा आजकल जो मसला मुझे लगता है, जो है एकेडमिया, बार बार मैंने बात की, मेरा भी ताल्लुक उससे है एकेडमिया से, कि जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं उनका ताल्लुक 10% प्रैक्टिकल वर्ल्ड से होता है। अगर बहुत भी ज़्यादा मैंने लगा दिया 10% प्रैक्टिकल से होगा, बाकी इट इज़ जस्ट अ बुकिश नॉलेज जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो है जो सुबह 8:30 आएंगे, 4:30 चले जाएंगे, उनका ताल्लुक ही नहीं है बिजनेस से, उन्हें पता ही नहीं बिजनेस की नो हाउ क्या है। और वही बच्चा वो ग्रेजुएट निकालते और जब बिजनेस के लिए तो कहते ओ ये तो दुनिया कुछ और है। हमने एक छोटा सा यूथ क्लब बनाया प्राइवेटली, पहले तो मैंने चैम्बर में भी स्टेप लिया था और वहाँ भी हमने काफ़ी किया। अब मैंने अपना एक यूथ क्लब बनाया, उसमें हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी, OA लेवल के बच्चे,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चे जो खुद से अपनी वेब डिज़ाइन कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, उनको लेके बैठते हैं। 2-3 हमारे पास और भी बहुत बड़े अच्छे PhD स्कॉलर्स हैं, ख़वातीन हैं, जो हम कम्युनिटी वर्क के लिए कर रहे हैं। उसमें मेरा कोई उसमें एसेट नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम हो या मुझे कुछ मिले उस पर, जस्ट ये। और मैंने पहले भी बात की थी कि मैं हमारी जो ख़राबी है ना, मैं उन पर बात करना चाहती हूँ कि हम बड़ा लंबे लंबे तकरीर करते हैं, बातें करते हैं। मैंने ट्रेनिंग करा दी, हमने वो हमारा इंस्टीट्यूट ये गवर्नमेंट, हज़ारों NGOs हैं पाकिस्तान में जो काम कर रही है जिन्हें फंडिंग होती है। वो फंडिंग कहाँ जाती है? हम सिर्फ पिक्चर व तस्वीरी उस पर वो लगा दिए, मैरिट सरीना में हमने वो रख दिए, पोस्टर्स लगा दिए, वहाँ पे हमने पूरी उसकी रिपोर्ट बना के भेज दी, सब अच्छा है। कहाँ अच्छा है? जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो लॉ और ग्राउंड तक नहीं पहुंचती जिनको ज़रूरत है। उन बच्चियों को, उन ख़वातीन को, उनको हेल्प की ज़रूरत है। हम एंटरप्रेन्योरशिप पे तो बात करते हैं, उसकी ख़राबियाँ उनको भाई स्टार्ट करवाने हैं, उनकी आगे जो हर्डल्स आती हैं। इवन अभी लॉन्स पे बात हो रही थी, गवर्नमेंट लॉन्स एरिया, वो ख़वातीन के कहते हैं नाक को चने चबवाना, लॉन फिर भी नहीं मिलता है। और लेकिन रिपोर्ट्स में तो आ रहा था कि बड़े आसानी से आपको लोन मिल सकते हैं, ये वो मैंने कल पढ़ी है, ये सोशल मीडिया पे ये रिपोर्ट भी पढ़ती हूँ, ऐसी ही चीज़ें पढ़ती हूँ। और जो मैं सबसे ज़्यादा कुड़ती हूँ और जो मुझे बहुत ज़्यादा फिर मुझे खुद से डिप्रेशन ये सोच के होता है कि हमारी इकॉनमी का क्या हालात है, हमारे यहाँ पे इदारे क्या कर रहे हैं। मैं भी अपने कुछ सारे इदारे एक जैसे नहीं हैं, कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल जो हमें समरात और जो हमारे रिजल्ट थे वो जिस रूट तक जाना चाहिए वहाँ पे नहीं जाते। अच्छा, अब बड़ी संजीदा गुफ्तगू चल रही है, मुझे लगता है इसके बाद तो हम दुआ ही करेंगे कोई अल्लाह ताला बेहतरी करे हमारे लिए। जितनी आप परेशान हैं, कसम खुदा की मेरे तो दिल से जो आह निकल रही है और मेरे जो परेशानी का समा हो गया यहाँ पे। क्यों आप परेशान हैं, क्या हुआ? मैं अपने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ना मेरे घर में कोई मसले नहीं। अमीर तो आप लग रही हैं। मैं बहुत अमीर तो दिल की अमीर हूँ मैं। आप अमीर तो बहुत लग रही हैं। सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम्स और जो मैं काम कर रही हूँ, गाड़ी भी चला रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ, तो मुझे यही सोच आती है कि अच्छा फलां बंदी का, और मुझे सारा दिन कॉल आती है, मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। परेशानी ना लिया करें आप। नहीं, मेरे बच्चे मजाक उड़ाते हैं, किसी की वॉशिंग मशीन खराब होती है, मामा वो आपको कॉल करती है, दिया मशीन ठीक कैसे होगी? यार हमारी ट्यूबलाइट पिछले 2 दिन से ठीक नहीं है, वो तो फड़फड़ा रही है, क्या कर रही है आप? उसका वो चेंज करें, वो क्या होता है उसमें? रॉड चेंज करके स्टार्टर मेरे ख्याल में। अच्छा, आपने मुझे बताना है स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में भी, जिसमें आपका एक्सपीरियंस भी, हम उसके बारे में पूछेंगे, लेकिन हम पहले लेंगे कॉलर कशफ राना की। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हुमायूं, हलीमा दोनों? मैं प्यारा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हुमायूं, आप से मैंने कुछ बात करनी थी कल के हवाले से, तो प्राइवेट में करनी है बात, कहीं और कॉल आपकी मिला बात नहीं कहते मेरे दिल में नीचे जाता फिर ऊपर आता है। जी जी कहिए। नहीं, कल सॉरी आपसे मैंने जो बातें कही थी वो अजराहे मजाक मैंने कहा था, ये 3 चीजें, मेरा मकसद आपकी दिल आजारी हरगिज नहीं था। तो फिर भी अगर आपको बुरा लगे तो मैं आपसे माजरत कर लेती हूँ, सॉरी। मुझे नहीं याद वैसे। तो नहीं आपकी कशफ, मैं इस बात की आपको गारंटी दे सकती हूँ, आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी और ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे याद भी नहीं आपने कल क्या कहा था। अगर आपने मजाक किया तो हुमायूं ने भी कर दिया। असल में कभी कभी आपकी बड़ी लिमिट से मजाक होता है, बड़ा आपका मजाक लगता है, मजाक है, आप बहुत एंजॉय करते हैं, आपका मजाक लगता है मजाक है, मजाक नहीं होता। मैं कल सारा दिन बेचैन ही रही, मैंने कहा माइयों को शायद मेरी बात बुरी लगी। चले कोई जिंदगी में तो मेरे लिए बेचैन हुआ, चलो इसी तरह सही जिंदगी मेरे लिए आज तक कोई बेचैन ना हुआ। चले कशफ, कोई तो बेचैन हुआ। हुमायूं इशफाक अहमद कहते हैं कि अगर आपको सबसे कीमती चीज कोई देता है तो आपको अपना वक्त देता है। तो यकीन करें, हम अपने बिजी शेड्यूल में से ना आपके इतने फैन है ना, मेरा 10 बजे का मदरसे का टाइम होता है और मैं रोज 11 बजे जाती हूँ। गुनाहगार कर दे हमें। आगे जो है ना वहाँ अल्लाह मियां ने ना डंडे पे तेल लगा के बैठे हुए होना है कि ये हैं वो दोनों शैतान जो लोगों को पढ़ने नहीं दे। आप माने हलीमा के बाकी गुनाह भी मेरे जिम्मे आ रहे हैं, तो मुझे और गुनाहगार ना करें। मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, बड़ा पाक साफ इंसान हूँ। उधर से हबीब के गुनाह, अल्लाह माफ करे, सुबह देखने को मिलता है हमें, उसकी गवाहियाँ हम देते हैं। हबीब के गुनाह देखने पड़ते हैं हमें। अब आप कोई बात नहीं ना है आपके दिल में, अब मुझे बता दें। आप दिल में तो हैं। नहीं, आप तो दिल में मेरी। मैं बात मुझे तो रखिए, बात ना रखिए कोई। राना साहब राना साहब की तरह राना साहब देख रहे हैं आपको, मैं बाहर कॉल कर रही हूँ, अंदर आपको देख रहे हैं। अच्छा बात सुने, आप लोग गुजर बसर कैसे हो रहा है आजकल? राना साहब 24 घंटे कार होते हैं, कौन कमा रहा है, कमा कौन रहा है? ये वो कौम है जो किराए आते हैं। आपको बहुत एंजॉय करते हैं, हम दोनों मिलके आपका शो देखते हैं। तो इससे रोटी तो नहीं आएगी मुझे एंजॉय करने से? कुछ कमा भी ले वो।
तो थोड़ी बहुत कोई पैसे। ये पता है क्या पूछना चाह रहा है, अंडर द लाइन ये पूछना चाह रहे हैं कि आप बताएं कि वो क्या करते हैं, उनका बिजनेस क्या है, फिर ये हिसाब लगाएगा कि आप कितने अमीर हैं, आपके साथ दोस्ती अच्छा, अमीर होने का एक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस हमारा अपना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी है आपके पास, आप जब भी बुलाएं हम आ सकते हैं इजीली। नहीं, हमें कहे कि आप आए, हम गाड़ी में घुमाएंगे, मैं आप आ जाएं, बस तुसी साडे कोल आ जाओ, साडे भी रिश्तेदार साडे कोल ही आंदे ने, सानू नहीं बुलांदे। आप भी आए, आपको इतनी दफा कहा है इंशाल्लाह। अब तो मौसम भी अच्छा हो गया, इंशाल्लाह हम जरूर इंशाल्लाह ताला आएंगे। मैं अभी आज के लब्बू का बिजनेस संभाल रहा हूं अपने। अच्छा, मैं इंशाल्लाह। और मैम से भी मेरा सवाल है, आपके तो अब्बू का कोई बिजनेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपको सलाम जी। वालेकुम सलाम। ये एक अलग बात है। मैम कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह का। मैंने कलर्स के हवाले से बात करनी थी, अगर अपने रूम में हम कलर्स करवाएं तो वो कौन से कलर्स हैं? तो उसके लिए रंगसाज चाहिए आपको, मैडम से क्या पूछ रही हैं? नहीं, आपको लगता है मैडम पेंट करें आंखों को? यार मुझे अच्छा लगा आपका ये लफ्ज रंगसाज। उर्दू पे आ जी पूछे मैडम से पूछे। हमायों को भी स्किल उर्दू आ गई अब। हाँ आगे। अच्छा, क्या करें, रंग कराने कमरों में, तो क्या करना है अब? कश्यप, पहले तो ये बताएं ना, आप किस रूम में कलर करवाना चाह रही हैं? बेडरूम है, ड्राइंग है, सिटिंग एरिया, सबके डिफरेंट होते हैं। फिर आपका बेडरूम कह रही है? बेडरूम में है जी, वो कलर एजिटेट ना हो करें जो आंखों को, वो कलर बताइए। ताकि राना साहब खुशी खुशी पैसे निकाल दे जब भी कुछ मांगे, कमरे को देखें और मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए कश्यप। ये ऐसी चीजें हैं कि सारी ना आप पूरी प्लानिंग करते हैं पूरी। अब वही बात ये कहेंगे कि फ्री में बता नहीं रही, बताने का ये नहीं होता है कि वो बैठ के कौन कि आप लाल पीला नीला करवा लें। आपका अपना फर्नीचर कैसा है, आपके अपने उसमें कर्टन्स किस तरह के डालने हैं, आपके जहन में एक रफ स्केच होता है ना कि आप क्या चीज़ चाह रही हैं। आप कूल कलर्स पे जाना चाह रही हैं, ब्राइट पे जा रही हैं, हॉट कलर्स आपको अच्छे लगते हैं, अब वो आपके हस्बैंड जो हैं वो क्या लाइक करते हैं, तो ये तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो तो सिर्फ कश्यप को ही लाइक करते हैं। मुझे इस तरह तो मैं आपसे को स्काई ब्लू करवा लें, लाइट पिंक करवा लें, आई डोंट नो कि आपका दिया ने कसम उठा ली, कुछ मुफ्त ना बता के जाएंगी यहाँ से। इन्होंने कसम खा कर आई। मैं आज ग्रे करा ले, मुझे आजकल ग्रे कलर बहुत पसंद आया है, ग्रे की तरफ। अच्छा, ग्रे अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी गुड कलर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि तमाम वॉल्स एक ही कलर की होनी चाहिए या डिफरेंट हो? ये गजब मत करना, खुदा का वास्ता है, 3 एक की करा लो, एक की करा लो, ये गजब मत करना। ये बहुत 100 साल पुरानी, जब हमारे अम्मी अब्बू पेंट कराते थे, तब चारों दीवारें एक कलर की, क्रीम कलर का पेंट सारा। थैंक यू सो वेरी मच कश्यप कॉल करने के लिए। बाकी कॉलर वेट कर रहे हैं, वो कहते हैं कश्यप हमारी बड़ी को लाडली है, ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, क्या हाल चाल? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं भाई दोनों बच्चे? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? भाई मैं एक लफ्ज कह रही हूँ, आप उसको मतलब समझ जाइएगा, ठीक है? बाकी लोग भी समझ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आज तो भाई ग्रेसफुल पर्सनालिटीज लग रहे हैं लोग। बहुत शुक्रिया है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं कहना। यू कैन एक्सप्लेन योरसेल्फ। जो जितना समझना चाहता है उतना समझ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनाइए बेटा, आप लोग कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक। आपकी मेहमान को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। तलत आंटी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ बोले। आप माशाल्लाह हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर भी हैं, आप सीनियर सिटीजन भी हैं, आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है। शायद आपकी बात सुन लें, मेरा टॉक बैक पिछले 3 दिन से खराब हो रहा है हर बार। आप रिक्वेस्ट करें इनको ठीक कर दें। नहीं, क्या खराब हो रहा है? टॉक बैक जो पीछे कान में लगा होता है ना, आवाज आती है ना, जो हुसैन भाई बोलते हैं, वो खराब बार-बार 3 दिन से बार-बार खराब होता है। या तो मेरे उछलने की वजह से खराब है, कुछ है जिसकी वजह से खराब है। मेरा तो खराब नहीं है ना? नहीं आपका खराब। अच्छा नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है बेटा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलत आंटी। हो सकता है कोई टेक्निकल बात मेरी समझ में नहीं आई है। मैं उन्हें कहती हूँ, मेरी एक मशीन है, तलत आंटी मेरी एक मशीन है जो कि खराब हुई हुई है पीछे से, जो मेरे कान पे लगी हुई है, और मैं कसमें कह रहे हैं कि आप गुजारिश करें तो वो शायद ठीक कर दे। हमायों की बात नहीं सुन। हमारा जो टेक्निकल स्टाफ जो भी भाई ये इस बच्चे के साथ जो है, आप जरा बेहतरी करें, इसकी चीज सही कर लें ताकि ऐसी शिकायत ना हो इसका, ताकि प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से हो सके। थैंक यू। आई लव यू। सही सुने, आई लव यू, और थैंक जो यू। बात को सही समझें। थैंक यू है। अच्छा, अब ये है कि मैंने अभी परसों जो है मैं जरा मसरूफ हो गई थी, दूसरी मतलब लाइट भी काफी जा रही है। अच्छा। मैं उस हवाले से कराची में रहती हूँ और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। वो जो जिस दिन आपने वो मिलादुन रबीउल अव्वल के हवाले से वो जिक्र किया था ना,
कि वो आप प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं। जी कर लिया, वो रिकॉर्ड हो गया। नहीं वो तो आपने कर लिया होगा, जाहिर है ये काम है एकदम से एट द 11th आवर थोड़ी होता है कोई। इसके लिए वक्त लगता है बेटा, जी एफर्ट्स लगते हैं जी, सही कह और रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि बहुत बेहतर होगा। मैं उसी वक्त कॉल करना चाह रही थी और लाइट चली गई, फिर उसके बाद फिर मैं दूसरे कामों में मसरूफ हो गई। तो एक्चुअली मैंने उस दिन के हवाले से आज कॉल की है मैंने जी। कि वो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कि आप लोग दोनों माशाल्लाह, वही मैं कहूँगी बड़े ग्रेसफुल रख रहे हो माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत थैंक यू। और बहरहाल अपना काम जारी रखो। बहुत शुक्रिया, बहुत। और ये कि बहरहाल जितने भी आपके पास कमेंट्स आते हैं ना जी उनमें को आप जरूर उसको एनालाइज किया करो आप। जी बिल्कुल ठीक। और ये कि अंदाजा हो गया है मुझे, जो मेरी एक जो वो चल रही है ना अप्रोच, मैं उसमें अल्लाह का शुक्र है कामयाब हो गई हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये बंदा बिल्कुल गलत कह रहा है, इसको सब आवाज़ आ रही है, इसको मेरे से पहले पता लग जाता है कि किसकी कॉल आई है और फिर ये कहता है कि मेरा टॉक बैक नहीं चल रहा। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आपका टॉक बैक ठीक हो जाए। हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। आप ब्रेक ले जरा भाई हसनैन भाई इनका टॉक बैक ठीक कर दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्या क्यों है? सॉरी, मुझे तो दिल का दौरा सा पड़ा कल, मेरी बहन ने कुछ मेरी तो वो कॉफी बाहर निकलने लगी थी नाक में से। हे तुम्हारे अंदर ये टैलेंट भी है, तो तुम यही करो, तो मॉर्निंग में छोड़ो, तुम किसी सनती नुमाइश में जाओ। सनती नुमाइश में गई? कभी कभी आप कुछ पीते हैं ना और आपको एकदम से वो हंसी का दौरा पड़ जाता है, मोटरसाइकिल भी चलाओ, निकल आती है। हमारी तुम्हारी नहीं निकली कभी वैसे वाकई। हाँ, कपड़े जो है ना, कपड़े वापस करने होते हैं, उनके ऊपर निकल जाए। मेरी तो वो पेप्सी भी निकल आती है। तुम्हारी तो सैलरी निकल जाती है। कोल्ड ड्रिंक भी निकल आती है। तुम्हारी सैलरी भी निकल जाती है अगर गिर जाती तो। जी नहीं तेरी वो वैसे बहुत अच्छे हैं, मैं कभी कुछ खराब भी कर दूं तो कुछ कहते नहीं है। चलो ये भी अच्छा। आपसे पूछा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में, बताएं ये होता क्या है, और अगर आम एक खातून है जो कि कुछ स्टार्ट करना चाहती है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कोई भी बिजनेस है, तो वो कैसे शुरू कर सकती है अंडर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, है क्या और शुरू कैसे किया जा सकता है इसमें? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जितनी ख़वातीन हैं या मेल हैं, ये किसी उसके लिए नहीं है कि जेंडर के उस पर नहीं है, जो स्टार्टअप लेते हैं और बिल्कुल स्मॉल उससे स्टार्ट करते हैं और बहुत अप साइड पे नहीं, अभी उनका बिज़नेस इतना फ्लरिश नहीं किया, तो उसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। वो SMEs के नाम से उनको एक बनाया हुआ है उनका ग्रुप भी, और कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया जाता है। और उन ख़वातीन को या उन मेल को, उन लोगों को ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है, उनको ज़रूरत होती है कि उनको दूसरे टाइकॉन्स या जो दूसरे बिजनेसमैन हैं उनके साथ मिलाया जाए। हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें वो अपने जो है ना कॉज, इफ एंड बर्ड्स और चीज़ें वो शेयर भी करते रहते हैं कि अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करने जा रही हूँ या ये है तो इसमें मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो जवाब भी देते हैं लोग, वो वो रिस्पॉन्सिव भी होते हैं, जहाँ पे अगर व्हाट्सएप ने पूछा कि ये मसला है, ये मसला है, बिल्कुल है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो प्राइवेट तौर पे हैं। अभी गवर्नमेंट लेवल पे तो इस तरह नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे हमारे अब TDAB है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये डिफरेंट एग्जीबिशंस करते हैं, ऐसे लोगों को साथ अपने साथ लेके चलते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वो अकोमोडेट करते हैं। अब एक एग्जीबिशन होने जा रही है लाहौर में भी, वहाँ पे उन्होंने पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन के लिए स्पेशल डिज़ाइन की गई थी और उनको बिल्कुल सब्सिडाइज्ड रेट पे वो स्टॉल अच्छा ठीक है। मैं ये भी पूछूंगी कि अभी अगर कोई एग्जीबिशन में स्टॉल वगैरह लगाना चाहता है तो वो किस तरह से लगा सकता है। हमें कॉलर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जी मारिया हैं गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम मारिया। गुड मॉर्निंग। हेलो मारिया। अस्सलाम वालेकुम। सफिया लाहौर से बात कर रही हूँ। सफिया लाहौर से बात कर रही है। सॉरी, अच्छा हमें पीछे से बताया गया था मारिया। मिक्स हो गया। सफिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आज टॉपिक के बारे में ये बात करना चाहूँगी कि ये सुनैरा रहमान हर साल ये एग्जीबिशन इधर करती हैं। हमारे पास एक्सपो है तो वहाँ पे वो लोगों को बताते हैं किस तरह से आप अपना टैलेंट देख सकते हैं, आप में क्या काबिलियत है,
चाहे आपकी क्वालिफिकेशन 0 भी है, तो पिछले साल उन्होंने, वो एक बच्चे ने कहा कि मुझे कपड़े धोना अच्छा लगता है और मैं वो बोर नहीं होता, तो उन्होंने उनको डोनेट भी की थी, थोड़ी बहुत फंडिंग भी देते हैं। और जो हमारे गुर्बत के हालात हैं इसमें वो ना देखते हैं किसी में क्या स्किल है, तो अगर आपको अच्छा लगता है आप धोएं। कहने को तो लगता है कि किसी के पुराने गंदे कपड़े धोना और उनको फ्रेश करके वापस देना, तो वो बड़ा अच्छा बिजनेस उस बच्चे ने किया और उससे वो मुख्तलिफ बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं और वो उनको फंडिंग भी करते हैं। और वो हर साल ही ये लाहौर में हमारे एक्सपो के पास होता है। और जो आप कह रहे थे, टाइम कम होता है इसलिए तेज बोल रही हूँ, जो आप ये कह रहे थे कि अल्लाह वास्ते नहीं कुछ करना चाहिए, जब आप अल्लाह वास्ते कुछ करते हो ना तो अल्लाह भी आपको बिला वजह से ही नवाजता है। कहीं अगर कोई डिजर्विंग लग रहा है और वो बहुत ऐसा लग रहा है कि मीन्स के इसको जरूरत है तो कर देना चाहिए। सफिया, आपने अपनी बात का जवाब जो है ना खुद ही दे दिया है, जिसको जरूरत हो उसके लिए करना चाहिए। जिनके पास बहुत ज्यादा है और वो फिर भी आपसे मांग रहे हैं उनके लिए नहीं करना चाहिए। आपने खुद ही जवाब दिया है। एंड सफिया, मोटर का बटन बंद कर दें। है टाइम हमारे पास, आप आराम से कर लें। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी कि हुमायूं कल को बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बनेगा क्योंकि ये अर्न करना चाहता है और इसमें मैं देखती हूँ थोड़ी सी इसको काउंसलिंग की जरूरत है। हुमायूं, आप मेरा नंबर लेकर ना मुझे फोन करना, तो मैं वो आपको ये लाइव में नहीं थोड़ा सा कुछ समझाऊंगी इस बारे में। दूसरा कि कोई भी अगर कोई कपड़े, कोई जूते, कोई चीज रिपीट करता है ना तो वो ये चीज अप्रिशिएट करने की होती है। शर्मिंदगी है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हाँ ये वही पहनता है। जो अप्रिशिएट करने वाली चीजें हो उनको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। और ये मैं कहना चाहूंगी कि रंग जो है ना, जो आपके दिल को अच्छे लगते हैं वो आप लगाएं अपने आसपास और उनको एंजॉय करें और अपनी स्किल को देखें। सफिया, आप शादीशुदा हो? जी जी, आप शादीशुदा हो? Of course, yes. Of course, what do you mean by of course? सफिया के नाम से यार, पता क्यों आपने 2-3 दफा ये मैंने कॉल की है, पिछली दफा भी मैं सफिया को बताऊं, आपके शौहर आपको रीजन बताई थी, वो पहले भी बता चुकी हैं कि उनके बच्चे भी बड़े-बड़े हैं। सफिया, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपके शौहर फरिश्ता नुमा औरत मिल गई है उनको। तो अगर आप ऐसे पहले भी रीजन बताई थी, आपकी जो आवाज है माशाल्लाह इट्स वेरी यंग, तो इसलिए शायद हुमायूं ने बार-बार मेरी हुमायूं तरह का बेटा थोड़े से कली बालों वाला और जैसी मेरी बेटी है, इसमें ही माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तकरीबन ऐसे ही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप हलीमा जितनी बेटी है, इतनी बड़ी उम्र की? उम्र तो नहीं ना बताते, फिर मेरी उम्र का अंदाजा हो जाएगा कि मेरी कितनी है। अच्छा, चले ठीक है। आपका बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके सफिया, आप बहुत प्यारी बातें करती। मोटर बंद कर दी? बिजली का बिल बहुत बंद ही है। चले, बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है। ऐसे प्रोग्राम किया करें जिसमें हम बताएं कि मोटर चलाए बगैर किस तरह से पानी। मैं कल से इंशाल्लाह बिजली बनाना सिखाएंगे मैं और हलीमा यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच सफिया। उसामा की मुस्कुराहट से बिजली बनती है। अगर मैं ये कहने वाली थी कि अगर बिजली बनाने का कोई तरीका होता कि जबान से बिजली बन सके तो मेरे और हुमायूं के घर में मुफ्त आ रही होती। अगर आप उसामा की मुस्कुराहट देख लें, उसामा की मुंडी पे इतना जोर है माशाल्लाह, जब वो हंसता है वो 6 दफा मुंडी नीचे करता है फिर ऊपर करता है। मुझे नहीं समझ आती क्यों इतना शर्माता है उसामा मुझसे। मारिया, अस्सलाम वालेकुम गुजरावाला से, क्या मसला है उसामा का, क्या लगता है आपको? अच्छी बात है, मुस्कुराते हैं। और आप लोग, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप लोगों के साथ साथ ना आपकी टीम मेंबर्स के भी तकरीबन काफी ज्यादा नाम याद हो गए। आप इतने नाम लेते हैं उनके। हाँ, बस हम शर्म ना आई हमारे सब, कभी यही करना चाह रहे हैं कि आपको अजबर हो जाए उन सबके नाम एक एक करके सबके। और मैं जो है आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूंगी और गेस्ट से भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। भूल गए थे। थैंक यू मारिया, हमें आपने याद करा दिया। जी जी, दे आंसर दें। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो है हुमायूं ऑलराउंडर है और मैंने हुमायूं से एक चीज भी पूछनी है कि आप वाकई में सारा कुछ भूल जाते हैं, कल की बात भूल जाते हैं? हाँ, दैट इज ट्रू। ये बात सच है, मुझे चीजें याद नहीं रहती। अभी मैडम ने जो कहा था अपने अंडे डिफरेंट बास्केट में रखो, मैंने अगर रख दिए तो मैं पूछूंगा अंडे रखे कहाँ हैं मैंने, और मैंने लाए कब थे, मैं ये भी भूल जाऊंगा। तो मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ इस मामले में। और ये भी एक अच्छी बात है कि इस चीज से भी ना आपको पॉजिटिव वाइब्स आते हैं कि आप नेगेटिव चीजें भूल जाते हैं। हाँ, पर एक बात बताऊं मारिया जी, जो इंसान मेरे दिल के करीब होते हैं उनको भूलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये बात सही है। और आपकी जो वर्ड्स है ना हमें घर में रिपीट करते हैं हुमायूं, आपके माँ सदके माँ वारी तमातीवा, ये मेरे खानदान में भी सब शुरू हो गए, सब घर में कर रहे हैं। क्यूट। अब हमारी हलीमा का बताएं।
हलीमा तो वैसे ही वो है जिसे कहते हैं कि आपको समझाती रहती हैं, और सबसे मजे का जब वो कहती है ना थोक लेना, और यहाँ वो डांटती हैं आपको कभी प्यार से, हुमायूं कैसे, तो वो बहुत वो क्यूट लगती हैं यार। हुमायूं जो रायता फैलाते रहते हैं ना, वो मैं साफ करती रहती हूँ। नहीं वैसे ना हर एक की लाइफ में ना आप दोनों जैसे फ्रेंड्स होने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। थैंक यू दैट इज वेरी स्वीट मारिया। हम बहुत लकी हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मिले, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी लकी टू बी फ्रेंड्स विद ईच अदर। आमीन आमीन। हाँ जी, मुंह पे बस खत्म हो मैं गया। गेस्ट की तरफ जाती हूँ। जी जी, गेस्ट की तरफ चले जाइए। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है, हाँ बट वो ठीक है। कब भुलाए जाते हैं हलीमा और हुमायूं जुदा होकर मारिया, कब भुलाए जाते हैं हलीमा और हुमायूं जुदा होकर मारिया, दिल टूट तो जाता है रहता फिर भी सीने में है। तो ये वसीश आ गया, तो थोड़ा सा शेर बोल के ना पता है तब मजे का वसीश शाह का ये शेर है। हाय वसीश शाह जो तभी उसके जो दिल को तड़प उठी होगी वो सामा जैसा हो गया होगा। हाय 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 हाय, दिल में सुराख हो गया होगा वसीश शाह के, ये कहना चाह रहा था। ठीक है, अच्छा गेस्ट से कुछ पूछना चाहोगी? पूछ ले मारिया। गेस्ट से पूछना है, और मैंने ये पूछना है कि क्या अपने स्किल्स को, दो क्वेश्चन हैं, क्या अपने स्किल्स को इनहेंस करके बगैर डरे कोई बिजनेस हमें स्टार्ट करना चाहिए तो वो किस तरह से करें, और सेकेंडली ये कि अगर आपके पास आपका इंटरेस्ट है काम में बट आपकी स्किल्स नहीं है तो फिर वो काम करना चाहिए कि नहीं? आप दिन में बिजनेस किया करें, डर नहीं लगेगा, या मामा को साथ लेके शुरू करें इंशाल्लाह, फिर डर नहीं लगेगा। पूछते हैं। थैंक यू सो मच मारिया फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया बेटे। जी मैडम। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि बिजनेस में इंटरेस्ट है बट स्किल्स नहीं है। वो कह रही है डर के बगैर कैसे शुरू करते। सवाल बड़ा खूबसूरत है क्योंकि ये एक डर है जो आपको कुछ नहीं, जैसे मैं यूट्यूब चैनल में और हलीमा बड़े अरसे से सोच रहा हूँ, हम हर दोस्त के बाद बात करते हैं, लेकिन हम शुरू, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हैट्स ऑफ टू यू दिया, ये इतनी कोई बड़ी हिम्मत है ना जब आप एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। वो पता नहीं कैसे लोग स्टार्ट करते हैं यार, मैं तो डर ही लगा। मैं एक कहती हूँ कि कई दफ़ा होता है हम कहीं जा रहे हों, बच्चा मेरा पाँव स्लिप हो गया, दरिया में गिर गया, तो फिर तो मैंने छलांगे, मैंने तो अपने आप को बचाना है। तो जब तक आप दरिया में उतरते नहीं, पानी गीला नहीं या पाँव नहीं करेंगे आपको, ना ठंडे ना गर्म का ना गहराई का किसी चीज़ का नहीं, और बाहर बैठ के मैं सोच रही हूँ मैंने बिजनेस करना है, आप स्टार्ट करें छोटे उससे अमाउंट से स्टार्ट करें। मैंने बहुत सारी स्टूडेंट बच्चियाँ जो मेरे इर्द गिर्द होता है, मैं उन्हें बोलती रहती हूँ, फोर्स करती हूँ कि आप कुछ करें। वो फिर पूछती हैं कि क्या करें और कैसे करें, तो कहती हूँ और कुछ नहीं तो फेसबुक पेज ही बना लो, ग्रुप बना लो, एक इंस्टा पे बना लो। लोग तो ऐसे ही यहाँ से चीज़ उठा के उस पर पोस्ट करते हैं, 4 अगर आपको ऑर्डर्स आ गए तो आपका काम स्टार्ट हो गया, आपके हाथ से पल्ले से तो कुछ नहीं जा रहा। आपने अपना थोड़ा टाइम उस पे लगाना। सारा दिन हम स्क्रॉल करते रहते हैं, मीडिया देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, वीडियोस, और कोई यंगस्टर्स के पास काम नहीं है स्क्रॉलिंग। आपके लिए आसान होगा बिजनेस, बहुत ज्यादा हम कॉलर लेते हैं, लेकिन आप बहुत आसान आपके लिए होगा हमारे साथ। पता है क्यों? क्योंकि इनके साथ किसी ने कोई मसला के टो देना है। मैंने तो हशर नशर कर दिया। शाइस्ता है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। डर लगना शुरू हो गया। मैं ये भी कहती हूँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शाइस्ता, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग को शो रोजाना देखती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। बहुत शुक्रिया। और आप पहली बार कॉल कर रहे हो ना? जी जी, मैं पहली बार कॉल कर रही हूँ, मगर देखती रोजाना हूँ शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे कहना ये कि वैसे तो मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, मैं भी छोटा मोटा से घर से बिजनेस करती हूँ, कपड़ों का, चीजों का, ऑनलाइन। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। नॉलेज इसी तरह आता है, आप काम करती रहेंगी तो फिर आ जाएगा इंशाल्लाह। बस मुझे ये कहना है कि आपका जो आपने सवाल किया था अपने गेस्ट सेट के बारे में, तो ये आपका सेट बहुत प्यारा है, मगर मुझे थोड़ा सा लगता है कि जिसमें ये जो नीचे जो प्लांट्स रखे हुए हैं, जो ग्रीन वाले और ये पिंक फ्लावर्स, ये कुछ मुझे लगता है थोड़ा सा ग्लिटर वाली कोई चीज, कोई मेटल का कोई बड़ा सा शोपीस होना चाहिए, या कोई जैसे कहाँ पे फ्लावर यहाँ पे जो आप लोग के बैग पे ग्रीन रखा हुआ है ना, ग्रीन पॉट्स रखे हुए, वो अच्छे नहीं लगते मुझे। अच्छा, वो अच्छे नहीं लगते। हलीमा तोड़ दे, जाके तोड़ दे, एक एक चकना चूर कर। इसकी बात ही कर रही है, वो उसकी बात कर रही है। सब कुछ तोड़ दे, जो कह रही है तोड़ दे, तोड़ दे। नहीं नहीं, ये तो मेरा मशवरा है, ऐसे तोड़े नहीं आप, मगर अगर चेंज कुछ आना है तो हल्का सा कोई गोल्डन या सिल्वर का कोई टच वाली कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है। सिंपल सी। गोल्डन तो मेरा हार्ट आपको नजर नहीं आता शाइस्ता? गोल्डन मेरा हाथ आपका नजर आता है मैरून रंग का, इसीलिए आपके मैरून रंग का हार्ट। तो मैरून की अच्छा, मुझे एक बात बताइए शाइस्ता, आपने आज एक सवाल पूछा था, हलीमा की कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है और मेरी कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? मुझे आप दोनों की कोई चीज बुरी ही नहीं लगती है, आप लोग दोनों इतने परफेक्ट लगते हैं माशाल्लाह। शो के लिए हमारे घर में रोजाना आप लोग आते हैं,
और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, हम वेलकम करते हैं आपको। मुझे हमारे हेड ऑफ प्रोजेक्ट के जो दिल में आग लगी है अभी। हाँ। अच्छा, मुझे हुमायूं आपसे पूछना था। जी पूछे। एक बार किसी कॉलर ने कहा था कि आप अपनी सिस्टर को भी बुलाएं जो असाइनमेंट वर्क वगैरह करती हैं, तो वो हमें भी तो हेल्प आउट करें, हमें भी बुलाएं। किसी कॉलर ने बताया था। जी कहा था वरा के बारे में कहा था। वो अगर आप कुछ थोड़ी सी हेल्प करें तो बहुत सी औरतों का भला होगा। वो मुझसे आज सुबह पैसे लेके गई है बहन। मुझसे गाड़ी में उससे पैसे मारे आज। वो ऐसे कर रही है, पैसे खुद कमा रही है और मुझसे मार के पैसे लेके। इसको मैंने खुद दिए। इंस्टा पे बता दें, कुछ बता दें। मैं आई विल ट्राई। मैं बरा से दोबारा बात करूंगा कि वो किस दिन शो पर आए और वो कर ले। अगर वो शो पे ना भी आना चाहे तो हम उन्हें स्काइप पे ले लें या कॉल पे ले लें, किसी भी तरह से अगर हेल्प हो जाए। यू नो शी इज वेरी शाय। वो बहुत शाय है। आपके इंस्टा में भी क्वेश्चन किया था कि वहाँ पे थोड़ा सा बता दें, हाउस वाइफ वगैरह घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, वो नहीं कर पाती हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। हुमायूं का मैं बहुत दफ़ा अनाउंस कर चुकी हूँ हमारे कॉलर्स के साथ, बहुत माजरत के साथ। हुमायूं कभी भी जवाब नहीं देते इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग प्लीज माइंड मत कीजिएगा, वो देखते ही नहीं। देता हूँ हफ्ते में दे देता हूँ। अच्छा चले, हफ्ता इंतजार। अगर आपके सोफों का कलर ब्लैक हो जाए तो बहुत अच्छा लगे मेरे हिसाब से। ठीक है। कभी अगर चेंज करना हो तो सोचिएगा। अब जो नेक्स्ट वैसे जिस हिसाब से हम इसको यहाँ पे मलते हैं ना, वो ये कुछ ऐसे बाद ब्लैक हो जाएंगे, एटलीस्ट यहाँ से तो ब्लैक हो ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू शाइस्ता, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, मेरे पे कोई कैमरा नहीं है। हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद कुछ सवाल आप लोगों के शामिल करेंगे। कहीं में जाएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। एक अमीर खातून आज हमारे साथ शो पे मौजूद हैं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा अपना बिजनेस चला रही है, बहुत अच्छे मशवरे भी दे रही हैं। आपने हमें दोबारा जो एक तो सवाल था कि जो यू कैन स्टार्ट बिजनेस विद एनीथिंग। हम लोग करते हैं कि वो कुकिंग कर रही है, मैं भी कुकिंग शुरू कर दूँ, वो केक कर रही है, मैं भी केक कर लूँ। इतने मजे की बात अभी सफिया ने कही थी, मेरे ख्याल में सफिया ही थी कि बच्चे ने कहा मुझे कपड़े धोने का शौक है और उससे बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आप मानती हैं किसी चीज से बिजनेस शुरू हो सकता है अगर लगन हो तो? बिल्कुल हो सकता है, अगर आपके पास आइडिया है, आप में लगन भी है, पैशन है और आपको पता है कि मैं कर लूँगी जो भी है। और सबसे पहले तो ये बताऊँ कि मैं दिल की बहुत अमीर हूँ, वो तो वाली अमीर, ठीक है। सेकेंडली जो भी आपके दिल को अच्छा लगे वहाँ पे उसके नीचे रख जाइएगा। पैसों वाले अमीर अलग होते हैं, दिल के अमीर अलग होते हैं। अल्लाह मियाँ ने अगर पैसा दिए तो दुआ करनी चाहिए कि दिल भी देने वाला है। सही है। और काम के लिए इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स बच्चे मेरे इर्द गिर्द, मैं तो आप बताएं, लोग ख़वातीन फोकस करती हैं फैशन पे, चीज़ों पे, मैं फोकस करती हूँ अपने करीब लोगों पे, ख़वातीन पे। ये क्या करिए, क्यों फारिग है, वो बैठी है। मैं अपने एरिया में जो मेरी नेबर्स में भी है, मैं कहती हूँ आप लोग तंग नहीं आती सारा दिन गॉसिप सोचती होंगी, ये भाभी ने आया किता थे, अम्मी ने आया किता थे, फलाने ने ये पॉजिटिव। हाँ, तो ये फलानी नहीं आई, तो आप इसको पॉजिटिविटी में ले जाएं। आप किचन गार्डनिंग करें, अपने घर के चीज़ों को संवारें, उससे अर्निंग करें, छोटे छोटे स्टेप लें। ज़रूरी नहीं है अब तो इतनी ज़बरदस्त बच्चों की, बल्कि मैं कहती हूँ उनके माइंड की ये बात है कि कितनी ऐप्स आ गई हैं, पहले ये चीज़ें नहीं थी कि हम डर के बारे में भी सवाल था, डर के बारे में भी सवाल था कि लोगों को डर लगने लग जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर दूसरी चीज़ है कि दूसरे लोग डराते भी हैं, बिल्कुल डराते हैं। आप नाकामयाब हुए तो फिर पैसे ज़ाया हो जाएंगे, अच्छी खासी नौकरी लगी हुई है, अच्छी खासी नौकरी लगी हुई, क्यों उस पे लात मार के, हाँ, जो 4 पैसे हैं वो भी तुम गवा बैठोगे। तो डर का क्या करें, डर का क्या करें? डर का पहले तो ना दाएं बाएं सुनना जो है ना वो छोड़ दें आप सबकी बातें, कि वो क्या कह रहा है, मशवरा सुने ज़रूर, देखें भी, लेकिन एक स्टेप ले लें। मैंने आपसे जैसे कहा ना कि छोटे छोटे स्टेप लेके स्टार्ट करते हैं। अब यही सोचते रहें कि हम करेंगे कैसे, क्यों होगा, फ़लाँ ने नहीं बताया, जगह लूँगी फिर करूँगी। मैंने बहुत सारी बच्चियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैम आप तो फ़र्नीचर का बहुत बड़ा सेटअप है और आप काम कर रही हैं और हम कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा मेरी हेल्प है, आप आओ ना मेरे साथ, आप इंटर्नशिप पे आ जाएं, आप स्टार्ट करें, आपको उसका वो भी मिलेगा, आपके डेली वेजेस में उसमें भी वो भी मिलेगा और आपको सीखने का, अगर आपको इंटरेस्ट हुआ तो आप कंटिन्यू करना। वरना आपको मेरी ही जो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, कोई क्लॉथिंग से है, कोई फूड से है, डिफरेंट उनके हैं बिजनेस, तो आप उनके साथ काम शुरू कर लें।
आप देखें, हमारी एक मेंबर भी हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, मैं उन्हें छोटा मलक रियाज, ख़वातीन की मलक रियाज कहती हूँ। उन्होंने एक काम शुरू किया था दरमियान कुछ ये फूड प्रोडक्ट में, जैसे शान मसाले, डिफरेंट मसालाज हैं, इसी के नाम पे उन्होंने अपने कुछ वो बनाई थी प्रोडक्ट। और एक टाइम आया कि वो बहुत डिसहार्ट हो गई कि मैंने ये नहीं करना और मेरा तो निकल भी नहीं रहे, वो हर चीज़ तो कर लेते। इसी बात को मैंने उन्हें कहा कि ये क्या बात हुई, गिव अप नहीं करना, हमारे शो पे आई हुई है। हाँ, आपने गिव अप नहीं करना, आपने काम कर, नहीं मैं उनकी बात नहीं करी, एक और भी हैं, तो गिव अप नहीं करना, आप करती रहिए और अच्छा। इसको लेके चलें, थोड़ा थोड़ा ही सही है। आज माशाल्लाह उनका बहुत अच्छे पैमाने पे है काम, इतनी एजुकेशन नहीं है, इतनी चीज़ें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे पास होगी तो मैं काम करूँगी। आप उन सबको हौसला दें, उनके साथ जो स्टार्टिंग के स्टेप हैं वो हमारे साथ जैसी ख़वातीन बहुत कामयाब नहीं भी हैं, बट साथ लग जाए, हमें उनसे पैसे नहीं चाहिए, कुछ अच्छा, नहीं एक चाहिए। और चीज़ जो वो मैंने सीखें आपसे और स्टार्ट करें। ब्रेक पे जाने से पहले पूछी थी कि अगर आपने कहीं स्टॉल लगाना है, कहीं एग्जीबिशन हो रही है और आप स्टॉल लगाना चाह रहे हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? मेरे जैसे बंदे को तो नहीं पता कहाँ एग्जीबिशन हो रही है, तो कहाँ अगर स्टॉल पिंडी लग रहा इस्लामाबाद में है, शीज़ राइट, ताकि उनको हेल्प हो जाए, कहाँ जा सकते हैं? फेसबुक, मेरा ख्याल है अब जिसको कुछ नहीं भी पता वो भी फेसबुक भी यूज़ करता है, इंस्टा भी यूज़ करता है, उसमें डिफरेंट ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फिर चैम्बर के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हम ख़वातीन के हैं उसमें। यहाँ लेकिन मैडम को ऑथेंटिक पता है कि फ्रॉड भी बहुत है। देखें, जब ग्रुप्स में जाते हैं तो आप एक बिल्कुल अननोन पर्सन है, उसने स्टॉल लगाना है, तो वो जब उस ग्रुप में जाएगी तो वो ख़वातीन उसमें क्वेश्चन पूछ रही होती हैं। आजकल माशाल्लाह लेडीज़ बहुत मर्दों की से ज़्यादा ख़वातीन शार्प मीन इंटेलिजेंट है, समझदार है, उन्हें पता मैंने नेक्स्ट मूव कौन सा करना है, पैसे लगाने हैं, तो वो पूछती हैं, इतने क्वेश्चंस करती हैं, इसका टर्न बैक क्या मिलेगा, मैं इतने पैसे लगा रही हूँ तो मुझे वापस कितने आएंगे, मेरी चीज़ें सेल होगी कि नहीं होगी, वहाँ पे ऑडियंस किस तरह की होगी, ये सब क्वेश्चंस करते हैं। दिया, आप अब जितनी भी डिटेल आपने चीज़ें बताई स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, आप खुद माशाल्लाह एक एंटरप्रेन्योर हैं, अपना फर्नीचर, इंटीरियर सब कुछ आप कर रही हैं, एंड द वे यू आर कंडक्टिंग योर सेल्फ, जिस तरह आप अपने आप को कंडक्ट कर रही है, यकीनन वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और अच्छी बात जो आपने कही, जो पूरी इस कॉन्वर्सेशन में जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी, आपने कहा कि मैं अपने से ज़्यादा में जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनका देख रही होती है कि वो कैसे मेरे साथ चल सकते हैं। ये सदका जारिया जो आप करिए, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, इंशाल्लाह आपको दोबारा भी दावत देंगे ताकि आप हमारे प्रोग्राम का दोबारा हिस्सा बन सके। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ होंगे नई गेस्ट। देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर कहेंगे आपको। एक और सुबह में आप देख रहे हैं हमें, हुमायूं और हलीमा को। लोग कहते हैं मैं उनका नाम नहीं लेता, इसलिए मैंने 3 दफा हमारे जब गेस्ट जाने वाले होते हैं ना तो वो हुमायूं से मिलते हैं। थैंक यू सो मच हुमायूं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपका गुड नेम, और मैं उनको यूं देख रही होती हूँ तो फिर वो कहते हैं हर दफा तो नहीं हुआ, 2-3 दफा हुमायूं का नाम इतनी दफा लेती हैं कि उनका नाम हमें याद हो जाता है, और हुमायूं कभी आपका नाम लेते ही नहीं है। अब देखो इसी जुमले में मैंने कोई 15 हलीमा दफा सही कह रही हो। हलीमा, मैं अब तो हलीमा सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपने हमें कॉल करके बताना है कौन सी आपको आदत मेरी अच्छी लगती है और कौन सी आपको आदत हलीमा की अच्छी लगती है, कोई चीज़ जो आपको सरप्राइजिंग लगी है। मेरे अक्सर मैं जो गाना गुनगुनाता हूँ या मैं कभी गाना गुनगुनाता हूँ, कोई ऐसे अल्फाज बोलता हूँ तो पता नहीं शायद मेरे अंदर वो एक चीज़ है कि वो सब बोलना शुरू हो जाते हैं। इट कम्स ऑन पीपल्स माइंड, आई डोंट नो हाउ कम। मेरे खानदान में सब ये जो माँ सदके माँ वाली, नहीं, कुछ लोग होते हैं पिकी होते हैं, मैं बहुत लोगों से बहुत जल्दी चीजें सीख लेती हूँ। टो करना ये मैंने सीख लिया है आपसे। ऐसा वैसा, और मैं इतनी जोर से, मतलब ये वाला मुक्का मैं अपने हाथ पे इतनी जोर से मारती हूँ कि कभी कभी लाल हो जाता है। तो किसी और ने आपसे सीखा? मंसूर ने सीख लिया। really? अच्छा, ओके, होता है ऐसे, आई नो, आई गेट इट। लेकिन वो किसी बहुत एक्सट्रीम बात पे कहता है, मैं तो कहती रहती हूँ ना कि आप आए, मैं आपका कुछ उम्र निकालूं, टो करूँ आपको। लेकिन वो कभी कभी कहता है। तो अच्छा, और यार गेस्ट बोर हो रही हैं, आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं इंट्रोडक्शन दे रहे, क्या मसला आपके साथ? तो आज हमारे साथ मौजूद है जनाब वो, जो कि आपको बताएंगे क्या खाना बेहतर है, प्रेगनेंसी में क्या खा सकते हैं,
और बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें आपको खाने के लिए बहुत एहतियात करनी चाहिए। आई ऑलवेज बिलीव ये बात बहुत दुरुस्त है, इस बात पे गौर कीजिएगा। आप जैसे दिखते हैं ना वो इसलिए जो आप खाते हैं। कभी कभी हाथ रोक भी लेना चाहिए चीज़ों से। मैं हाथ रोकता हूँ, याद रखिए मुझे खाने का शौक है, लेकिन जैसे कल मुझे था कि मैंने खाना है कुछ मीट का, तो मैं गया मछली वाली दुकान पे, तो जिस तरह वो जिस तेल के कुएं में वो मछली को डाल रहा था ना, मैंने कहा ये तेल, मैंने कहा नहीं भाई हुमायूं मछली नहीं खाऊंगा पर ये नहीं लूँगा, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने देखा चप्पल कबाब, मैंने कहा यार हुमायूं सस्ता है, सब्जी बहुत महंगी, चप्पल कबाब से गुजारा कर ले। मैं चप्पल कबाब किया, मैं आपको दिखाता हूँ। अब तो वो भी सस्ता नहीं, वो उसको उसके ऊपर प्रिंट वो बनाते हैं ना लिटरली, और वो उसके खेल रहा, उसने उसके साथ खेला। मैंने कहा नो 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 हुमायूं लेट्स स्पेंड सम मनी, मैंने पैसे लगाए। तो इसलिए आज मैं बताएंगी क्या चीजें ठीक है नहीं है। लाइबा तारिक हमारे साथ मौजूद है, मेरे कैसे पहले खोल जाए। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? Thank you so much for the invitation first of all, and I am very good. Thank you so much Laiba for coming. You are looking lovely, mashallah. Thank you so much. आप सुबह उठती कब है? This is not the question to ask on air. आप तो लग रहा है बीबीसी वर्ल्ड में आ गई। आप एक और सुप में है, उर्दू में बात करें हम हमसे, पर वैसे फिर भी 10, 11 बजे, 12 बजे नहीं, हम माइंड तो नहीं करते मैं क्योंकि आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपनी ऑडियंस को ऐसी चीज बताऊं जिसपे वो मुझे देख के जो है वो फॉलो आप करें। अपने घंटे तो पूरे करती है ना? या तो मेरा स्लीप साइकिल में मेरे आवर्स तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन आई डोंट वांट कि मैं ये बताऊं कि मैं कितने बजे उठती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोगों का गोल ना बन जाए। अच्छा, माशूक अली है हमारे साथ। हुमायूं से बात करने के लिए कॉल आई है सिंध से, है ना? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? आपकी आवाज थोड़ी सी कट हो रही है, मेरे से जिससे मैं जिंदगी में बात की उसकी आवाज मुझे ना पहुंची। जी मेरा भाई। गाँव से बोल रहा हूँ, इसलिए आवाज कट हो रही है। जी जी कहिए, क्या कहेंगे? हाँ जी, ऐसे ही आपका प्रोग्राम सुना तो अच्छा लगा, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें, और हालिमा बाजी है जो आप है, अच्छे लगते हैं माशाल्लाह, बातें आपकी अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको मुझ में क्या कोई आदत अच्छी लगती है हलीमा में? अगर आपने पहले देखा हुआ है तो, अगर आज देखा है तो फिर तो इतनी जल्दी नहीं पता चला होगा। पहली बार कॉल की है। क्यों आपने पहली बार कॉल की? पहले किधर थे आप? नहीं, पहले हम भी थे, लेकिन प्रोग्राम सुनते सुनते, लेकिन आज तो हो गया मूड, तो मेरा बैठे कुछ बात कर ले। जी जी मेरी जान, सदके क्यों ना बात करें। सिंध का मौसम कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह मौसम सही है, अभी तो सर्दी शुरू हो रही है कुछ ना कुछ। कहते हैं सिंधी लोग बड़े सादे होते हैं, जो सिंध में एक चलाक था वो आपने हमारी तरफ क्यों भेजा? जी जी, आवाज कट हो रही है, इसलिए गांव में कुछ सिग्नल की कमी होती है। कौन से गांव से कॉल कर रहे हैं जी? कौन से गांव से कॉल कर रहा है मेरा भाई? जी कौन से, क्या बोलूं इम्तियाज? कौन से गोट से कॉल कर रहे हो? हम गांव दोस्त जरवार से कर रहे हैं, सिंध से। खुश कितने। अच्छा चले, माँ सदके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात की। वैसे वाकई सिंधी बड़े मासूम होते हैं, मासूम होते, पर तेज वाला जो एक तेज था ना पूरे सिंध में, वो इम्तियाज ने हमारी तरफ भेजा है। इन्होंने कहा ये छोड़ दो उन पे। जी लाइबा, सबसे पहले सवाल हमेशा जब डाइटिशियन आती है उसको पकड़ के लोग 2 सवाल, मेरा वजन कम कैसे होगा, मेरा वजन बढ़ेगा कैसे, इसके अलावा हमारा कोई मसला नहीं जिंदगी का। लेकिन आई थिंक इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू ईट हेल्दी। अगर आप थोड़े से कर्वी हैं, आप चबी हैं, इट्स फाइन, आप अच्छे लग रहे हैं। आप सिर्फ आप तो स्लिम है यार। और मुझे सिर्फ ये पता है कि अच्छा खाना क्या है। लाइबा, अच्छा खाना क्या है? जैसे आपने बात किया ना, तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज़ से कि हमारा जो क्राइटेरिया है कि अगर एक इंसान दुबला पतला है तो वो हेल्दी है, अगर एक इंसान थोड़ा सा कर्वी है, उसकी थोड़ी सी फिजिक चबी है, तो वो अनहेल्दी है। दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। यहाँ पे लोग जीने नहीं देते। आप पतले भी हैं, कहते हैं अल्लाह माफ, रोटी नहीं मिलती। यही बात है। कोई वजन का देख लो, वजन का देख लो। मैं इस चीज से गुजरी हुई हूँ, तो आई टोटली एग्री ऑन दिस के। आप कब गुजरी हुई? आपका तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप कभी पतली है ना। नहीं, मैं बहुत हेल्दी थी। अच्छा। एंड आई जस्ट लूज माई वेट टू टोन माई सेल्फ। नाउ आई एम हेल्दी
अकॉर्डिंग टू माई बायोकेमिकल्स एंड हर चीज़ के अकॉर्डिंग मैं है। हेल्दी हूँ, बट अपेरेंटली कुछ लोग हैं वही बात है कि तुम बहुत पतली हो, अगर वही मैं मोटी थी तो बहुत मोटी हूँ। तो आई जस्ट वांट तो टू अच्छा खाना क्या है? अच्छा खाना क्या है? अच्छा खाना देखें, आपकी जो बॉडी है अगर आपको उसकी नीड्स का पता है ना कि आपकी बॉडी की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी नीड्स है, अगर आप वो पूरी ले रहे हैं, उसके अलावा आपके पास कोई आपको हेल्थ कंसर्न्स नहीं है उस खाने से, अगर आपको कोई मजीद हेल्थ कंसर्न्स नहीं हो रहे तो उसका मतलब यू आर डूइंग गुड इन योर ठीक है, डाइट। हमारे साथ कॉलर है, कॉलर Callers पे हैं लेके साथ शाजिया हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग शाजिया, गन पे ली गई है कॉल ये। हेलो जी शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं शाजिया? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। शाजिया, में लग रहा है मैं एक कमरे में बैठे हुए, आपने मुझसे सामने से होके मुझे, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप भाई सुनाए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत रोजाना शुक्रिया। देखते हैं। आपका पेट्रोल कम है, आप क्यों इतना आहिस्ता बोल रही हैं? नहीं इतना भी नहीं, आवाज यार बहुत आप कम क्या लग रही कर है। रहे हो? आप पहली मत करो। दफा मिली है ना, इस वजह से। पहली बार कॉल मिली है, जी मैं जी थोड़ी पहली बार कॉल में ये बहुत एक्साइटमेंट है। तो अगर शुक्रिया, रेगुलर होती है आप तो शाजिया, आप एक जुमला 6 घंटे बाद में बताती। शाजिया क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जी आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, रोजाना हम देखते हैं। अच्छा, पहले बहुत कई दफा कॉल मिला, ये मिलती नहीं है। बहुत शुक्रिया शाजिया ये कॉल करने के इम्तियाज है लिए। जो नहीं असल मिलाता, में- बद्दुआएं उसके हाँ, लिए। बहुत ज्यादा मैं कह रही हूँ हाँ, नहीं बद्दुआएं उसके लिए नहीं, अल्लाह ना करे उसको लग जाए। अल्लाह का शुक्र है। और सुनाएं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। चले, आपको Thank you। आप हमारा शो देखती रहती हैं? जी रोजाना ही देखते हैं। अच्छा, आपको मुझ में क्या अच्छी चीज लगती है और हलीमा को क्या लगती है? आपने जल्दी बताना, ये आपके लिए टास्क है। दोनों की गपशप जो होती है ना, लड़ना झगड़ना, ये बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा लगता है। बस चले कल से छुरिया चाकू ले आएंगे शायद और ज्यादा टीआरपी आ जाए। चले, आप नाश्ता कर लें। नहीं इतना जुल्म तो नहीं करता। आप मेरी बहन नाश्ता करें और ग्लूकोज भी पानी में डाल के थोड़ा सा पिए, अपना बहुत ख्याल नहीं रखें। नहीं नाश्ता माशल किया है। बहुत शुक्रिया ठीक है, शाजिया ख्याल कॉल करने रखें, के लिए, खुदा बहुत हाफिज़। शुक्रिया। जायमा है जी गुजरावाला से। जायमा है? जायमा है जायमा। बेटा, जायमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? ये आई है ना वो ये कॉलर। जो आपने मुस्सलाम किया है ना, इससे मुझे अंदाजा हो गया आपकी एनर्जी बड़ी ठीक है। वालेकुम मुस्सलाम। हाँ जी, मैं ग्लूकोज की ड्रिप लगवा के आपको कॉल कर रही हूँ। पहली दफा कर रही हैं आप हमें कॉल, पता लग रहा है। हाँ जी, पहली दफा आपसे तो पहली दफा बात हो रही है, लेकिन ये इम्तियाज भैया ना मेरी कॉल आगे फॉरवर्ड नहीं करते। बद्दुआएं। मुझे वाकई शिकायत है। बद्दुआएं मसले इम्तियाज, मसले क्या बिछा लो। मसला है तुम्हारे साथ? क्यों तुम ऐसे कर रहे हो लोगों के साथ? मत करो। ये जिससे इसकी दोस्तियां हैं ना, वो कॉल करता है। करेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप इससे दोस्तियां डाल लें, क्योंकि ये बहुत मतलबी इंसान है, सिर्फ अपने दोस्तों की कॉलें मिला रहे हैं। ये हम नहीं है जो आप लोगों को मतलब गलत अगर हम आपके वहाँ साथ ही बैठे हो तो behave मुझे लगता है हम तो रात को 11 बजे यहाँ से जाएं, हम सबसे बातें करें। एक्चुअली बिल्कुल हलीमा, यू आर सो ब्यूटीफुल। और हुमायूं, आप तो मेरे से छोटे भाइयों की तरह हैं। आप इतने प्यारे हैं, Thank इतने प्यारे हैं। और मैं कहती हूँ कि मैंने ना एक प्रोग्राम देखती थी, मैंने 50 दिन अपने जाया किए उस पर। नाम ले, अल्लाह, और- नाम ले उस प्रोग्राम का। तमाशा। यार उसने मुझे इतना डिसहार्ट किया, और मैं आपके शो से कहना चाहती हूँ कि मैंने अब उस चैनल का भी बायकॉट कर दिया। हमने तो उससे बड़ा तमाशा यहाँ लगाया हुआ था। वो इतना, मैं आपको सच बताऊं, वो इतना रियलिटी शो नहीं होगा जितना ये रियलिटी शो है। बिल्कुल, एक्चुअल मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि वो उन्होंने रियलिटी दिखा के बिल्कुल एंड पे स्क्रिप्टेड कर दी है। उसको जो विनर बना दिया वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड था। और मैंने नहीं आप देखा, उनका program- मुझे कुछ नहीं पता कि उसमें कुछ कौन कह रही था थी आप और हमारे कौन प्रोग्राम winner में, था। छोड़े सफा करें उनको। अम्मी पीछे कोई आले पे आला दे रहा है आपको। हाँ जी, मेरा छोटा बेटा है। माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। मेरे जितना होगा। मेरे जितना है। अल्लाह माफ करे, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ। दिमागी तौर पे आप कह दें कि दिमागी तौर पे वो आपके जितना ही है। हाँ जी, ये है वो 4 साल का ही है, आपके जितना ही है वो। आप हमारी गेस्ट से कुछ पूछना चाहेंगे? सख्ते में चली गई हैं वो। कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ ये इशू है, मैं जितना मर्जी खा लूँ, मैं गुजरांवाला की हूँ, मुझे नहीं लगता, मेरी फिजिक से नहीं लगता।
यानी कि कोई मानता ही नहीं है कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। वो एक्चुअली समझते हैं कि आप यूनिवर्सिटी गोइंग है, और मैं थोड़ा सा अपना वेट गेन करना चाहती हूँ, मेरे फेस पे थोड़ा आए, मेरी यानी कि पता लगे कि यार मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो अगर नहीं पता लग रहा तो आपको क्या तकलीफ हो रही है साहिबा? क्या मसला है? अल्लाह का शुक्र अदा करें आप कि नहीं पता लग रहा किसी को। आप हस्बैंड को भी कम कर दें, आप हस्बैंड को कम कर दें। हस्बैंड मेरे यहाँ हो तो मैं उन्हें काम करूँ ना, एक्चुअली वो अब्रॉड में है। अच्छा, और वो अच्छा, अच्छे वो अब्रॉड है और या अब्रॉड है? अब वो स्पेन में है। हाँ, अमीर लोग। डॉलर यूरोज आ रही हैं, यूरोज आ रहे हैं। तुम डॉलर भेजते हो? बड़े यूरो आ रहे हैं जो पाकिस्तान के हालात है ना, वो मंथ से पहले खत्म हो जाते हैं। हाँ, वैसे मैं बताऊं यूरोज भी सस्ते हो गए। हाँ, ये जरा हालात खराब हुए। ये वही बात है कि गरीबों ने रोजे रखे, दिन लंबे हो गए। अल्लाह की कसम। हलीमा, और एक मेरी इन्फेक्शन आपसे इसलिए भी बहुत ज्यादा है। मेरी एक नंद है, वो बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है वो, और उनका नाम भी हलीमा है। बस ये जिनके नाम हलीमा होते हैं ना। आपके हस्बैंड यहाँ पे नहीं है? नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला उनको जल्दी से वापस लेकर आए, वरना ये ना वहाँ पे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ जी जी। मिसेस हसन, एक सेकंड, नहीं लाइबा, आप रोजा रख ले थोड़ी देर के लिए। मिसेस हसन, लाइबा ने ना थोड़ी देर में गुड मॉर्निंग टो देना। हेलो हेलो मिसेस हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह बखैर आपको। आपको भी। मैं आपको सिर्फ एक पहले बात बता दूं, इससे पहले आप बात शुरू करें, ये वाहिद पाकिस्तान की पूरी जगह है जिसका नाम मुझे इतना खूबसूरत लगता है, पाकपतन। इतना खूबसूरत नाम मैंने किसी शहर का नहीं सुना दुनिया में, बहुत खूबसूरत नाम है पाकपतन। जी जी, पाकपतन शरीफ नाम है, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत खूबसूरत नाम, माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। और आपका हम ना प्रोग्राम मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ, और बस कॉल नहीं कर पाई, मैं बस थोड़ा लेट उठती हूँ। क्या मसला था? और मैं सेकंड टाइम ही आपका प्रोग्राम देख पाती हूँ या यूट्यूब पे देखती हूँ। क्यों, क्या मसला था? आपने क्यों नहीं कॉल की? बैलेंस नहीं था? हम बैलेंस जाया नहीं करते, हम कॉल बैक कर लेते हो। नहीं, वो तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और हलीमा जो है वो भी बहुत अच्छी लगती हैं हमें, और जो हमायूं है, छोटे भाई हैं हमारे। आप अच्छी लगती है, मैं छोटी। मेरे अंदर क्या मसला है? सारी रिश्तेदारियां हुमायूं से, मैं बस अच्छी लग रही हूँ आप लोगों को। ये क्या है? मैं यहाँ पे डमी हूँ कोई? देखो, अगर मैं छोटा भाई हूँ तो आप क्या लगी? बहन, हम बहन भाई है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, खुद ही से मैं ये समझ लूँ। अज्यूम करो आप, अज्यूम अच्छा, करो। अब दूसरे सवाल लाइबा से। मिसेस शाजिया आई है कॉल वहां से। मैं तो इस तरफ से थोड़ा सा पर्दा सा करने लगी हूँ। मिसेस शाजिया है हमारे साथ, फ्लाइट नंबर PK 207 से। उनसे दरख्वास्त है गेट नंबर 2 से अंदर आ जाए। अच्छा, मेरे ख्याल में रेडी भी चलाती है साइड पे, मेरे ख्याल में जिस दिन ना हो तो फिर रेडी का काम शुरू। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत सलाम आपको। आप मेरी छोटी बहन है, और ये लड़का बहुत हाईली इंटेलिजेंट है। ही इज हाईली इंटेलिजेंट एंड गुड लुकिंग, एंड यू आर आल्सो वेरी गुड लुकिंग। थैंक यू, थैंक यू। जो आप लोग नात का प्रोग्राम बता रहे हैं, उसके लिए क्या करना होता? कॉल करनी पड़ेगी क्या? जी जी, थर्सडे को इंशाल्लाह आप कॉल कर लें। इनका नंबर लिख लो, थर्सडे को खुद कॉल करनी है। हम खुद आपको कॉल कर देंगे शाजिया, इंशाल्लाह याद रखेंगे, ठीक है? अच्छा, तुम अगर माइंड नहीं करो, मैंने ग्रूमिंग की क्लास अटेंड की, मैं पहले एयर हॉस्टेस थी, ठीक है ना? तो बेटा तुम अपने सर की इतनी प्यारी हो, चांद की टुकड़ा तुम्हारा शक्ल है, मैंने तो पूरी दुनिया देखी है, तो तुम अपने बालों की ग्रूमिंग क्यों नहीं करती? कोई मतलब अच्छे से स्टाइल बनाओ, या उसमें वेव दो, पतले पतले से साइड साइड में 2 बाल लटका देती हो। मैं बताती हूँ इसकी वजह, मैं बताती हूँ क्योंकि हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो कहते हैं कि बस यही काफी है, जाएं इसी तरह आप लोग, ठीक है? नहीं, तुम्हारे ऊपर करके कोई मैं आपकी इस बात से थोड़ा डिफर करूं। आपकी यकीनन अपनी ओपिनियन, आपने ग्रूमिंग क्लासेस दी है, मेरी भी तो सुन लेना। मैं भी आपने बिल्कुल ठीक बताया है, आपने बिल्कुल, मुझे आपने अपनी छोटी बहन समझा। मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ, बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया। हम दोनों बोल रहे हैं, बात ही करने दे रहे हैं एक दूसरे को। बात सुनो, मुझे छोटी सी नाच सुनानी है, और उसके अलावा 2 बस अंतरा, और वो क्योंकि संडे को थर्सडे को सुनाती है प्लीज जुमेरात को। कितने लोगों की कॉल अटेंड कर रही हो, और इखलास के साथ हंस कर। लाला जुमेरात को सुनाती है नात, जुमेरात को प्लीज।
आज पता है मेरी एक छोटी सी नाक सुन लो, मैं रात को तुम लोगों का प्रोग्राम कब वो दोबारा होता है ताकि मैं दोबारा नहीं जुमेरात को, मैं कह रहा हूँ थर्सडे को कॉल कीजिएगा, नात थर्सडे को पढ़िएगा। क्या कह रही है? रात को कब रिपीट होता है? रात को मेरे ख्याल से शाम को 3 बजे होता है। रात को 11 बजे होता है, दोपहर को 3 बजे होता है। सलामत रख के भाई, तुम लोग ने बड़े दीवाने बन रखे हैं और इतने कॉल थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। छोटी सी प्यारी सी प्लीज जुमेरात को सुनाइएगा। आज पता है मुझे लग रहा है कि वो माहौल उस तरह का नहीं है, गुनाह मिलेगा यार जी। थैंक यू। कलसूम है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऐना की बहन की कॉल आई है भाई। कलसूम अस्सलाम वालेकुम। तो नहीं आ गया किसी का? अस्सलाम वालेकुम कलसूम। हेलो अस्सलाम वालेकुम कलसूम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? आपने हमारी ऐना को क्या कर दिया है? नहीं कुछ नहीं किया, ऐना की आज तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो फिर इसलिए। तो क्या स्ट्रेचर पे अभी वो? अल्लाह ना करे। नहीं उसका गला नहीं ठीक था बिल्कुल, मतलब बात नहीं कर पा रही थी। वो जिस तरह बोलती है उससे उसका गला खराब होना ही था। हेलो जी, ऐसा ही है, बहुत बातें करती है वो घर में भी। अच्छी बात है ना, आप लोग का दिल लगा के रखती होगी। आप भी आप लोग बोर हो रहे होंगे, उसका गला बंद हुआ हुआ है। हाँ ये भी है, लेकिन हम लोग आपका शो देख लेते हैं ना तो सुबह सुबह अच्छी हो जाती है हमारी। थैंक यू। मुझ में क्या अच्छा लगता है, हलीमा में क्या अच्छा लगता है? हमायूं भाई आप तो बहुत फनी और मतलब बहुत आपसे ना शो जब पहले भी मैं देखा करती, लेकिन जब से आप आए हैं ना शो में तो शो बहुत ज्यादा मतलब फनी और बहुत मजा आता है शो में देखने का, हंसते रहते हैं बहुत। और हरीमा आप तो शुरू से हैं तो वो मुझे शुरू से ही बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। थैंक यू बेटे। नाइस है वो और इतने अच्छे से बात करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। ऐना को हमारी तरफ से पूछना, बहुत सारा ख्याल, बहुत सारा प्यार हलीमा और हुमायूं की तरफ से। हमने बड़ा मिस किया उसकी हंसी को। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे ना एक क्वेश्चन भी करना था। जी पूछे, प्लीज पूछ ले, प्लीज पूछ ले उनसे। वो मुझे ये क्वेश्चन करना था, मेरा ना वेट नहीं गेन होता बिल्कुल भी। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें मतलब अपनी डाइट ऐसी की कि मैं कुछ ऐसा खाऊं तो मेरा शायद हो जाए, लेकिन नहीं मतलब मेरा वेट घटता। आपका इस टाइम पे वेट कितना है? मतलब आपका वेट कितना है पूछ रही है लाइबा? मेरा वेट 40 है। और हाइट क्या है आपकी इस टाइम पे? मेरी हाइट 5'4" है। और एज क्या है आपकी? मेरी एज 22। ठीक है, बीएमआई से बहुत 22 है उनकी एज। 22 के अकॉर्डिंग भी अगर इनकी हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत कम है। थैंक यू। अभी बताते हैं कलसूम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। आप बता दीजिए। जी बिल्कुल, अभी दोनों कॉल्स जो आई हैं वो दोनों इसी बारे में आई हैं कि वेट गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेट गेन उन लोगों का नहीं होता जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, या जो बहुत कम खाते हैं, या अगर वो खाना खाने स्टार्ट करते हैं तो वो बिगर पोर्शन ले लेते हैं और फिर वो उस तरह से खाते नहीं हैं और फिर वो इवेंचुअली उसको छोड़ देते हैं। तो उन लोगों के लिए हम हमेशा यही रिकमेंड करते हैं कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लें, ताकि आप थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन मुसलसल खाते रहें। आप इस तरह 2-2 घंटे बाद आप इस तरह से मत सोचें कि आपने जो है नॉर्मली जैसे हम खाते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर करना है और आपने उसी में खाना है, क्योंकि उनकी जो कैलोरी काउंट होता है वो उसमें सफाइज नहीं कर रहा होता, उनका ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कम हो रहा होता है। तो उसको हम इसलिए उनको रिकमेंड करते हैं कि आप लोग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स की तरफ जाएं। एंड सेकेंडली उनके लिए ये होता है कि अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल करके अपनी प्लेट साइज़ को भी छोटा करें। जब उनका प्लेट साइज़ बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के होते हैं जो सिर्फ खाना देखकर ही उनका दिल नहीं कर रहा होता, भूख मर जाती है, मतलब उसकी एपेटाइट जो है वो कम हो जाती है। मतलब अक्सर ऐसी चीज़ होती है घर में वेजिटेबल्स बने हुए हैं जो नहीं पसंद, जो चीज़ घर पे बनी हुई है जो नहीं अच्छी लग रही, तो वो नहीं मतलब खाते हैं ना, तो इवेंचुअली आप नाराज ना हो, एक कॉलर बहुत देर से वेट कर रहे हैं। याहिया हमारे साथ है। याहिया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को बहुत सलाम हो और आपकी मेहमान को भी बहुत सलाम हो। सिर्फ आज मैंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ही करनी है तमाम कॉलर्स के लिए कि बराए मेहरबानी जरा अपनी कॉलों को टाइम लिमिट में रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल कर रहे होते हैं। मैं बहुत सारे चैनल में कॉल करता हूं, लेकिन मैंने कभी किसी को मौका ये नहीं दिया कि कोई मुझे कहे कट डाउन करते मेरी कॉल। आपकी ये तारीफ पूरे पीसीआर भी करते हैं कि आप अपनी बात करते हो फौरन बंद करते ताकि जल्दी से उससे लोग कर सके। असल में देखिए जरूरी होता है, आप एक बात को आप बार बार रिपीट, और मेरे ख्याल में जब आप कोई जैसे आपकी
गेस्ट बैठी है ना, तो मैं जहन में पहले सवाल तैयार करता हूँ कि भाई मुझे ये सवाल करना ताकि आपका भी वक्त आए ना, और जो जाहिर है एक चीज चल रही होती है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि होता है कि फिर वो जो आपका गेस्ट बैठा होता है ना, वो फिर इरिटेट हो जाता है बाज दफा। सही कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लोग, क्योंकि आप लोग तो लिहाज मरम्मत में कुछ कहते नहीं है, मुझे पता है, लेकिन लोगों को खुद ख्याल करना चाहिए। तो ये मेरी एक दरखास्त है जो शायद लोग समझ लें। अच्छा, मेरा सवाल ये इनसे देखें, एक तो चीजें मैं ये लफ्ज डाइटिंग का मतलब समझना चाहता हूँ कि डाइटिंग का लफ्ज है क्या, क्योंकि लोग अक्सर हम जब जाते हैं कहीं तो वो कह रहे होते हैं हम डाइटिंग पे, हम ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, फला नहीं खा रहे, उसके बाद वो जो सारा कुछ खाना शुरू कर देते हैं और फिर वैसे ही हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये कि देखिए हम जाहिर है पहले भी लोग खाते पीते थे, सब कुछ करते थे, एनर्जी अपनी बर्न करते थे। अब क्या होता है कि लोग एक पर्टिकुलरली फैशन के तौर पे तो चीजें अख्तियार कर लेते हैं कि ये न्यूट्रिशन वैल्यूज में ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, लेकिन होता क्या है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो सारी यमी चीजें खा खा के वो फेसबुक पे डाल रहे होते हैं और सारी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, बस मेरा ये सवाल। ठीक है हम थैंक यू सो मच आया फॉर कॉलिंग लाइबा। हम एक ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी से आप लोगों ने वापस आना है, और अगर सवाल करने भी है तो बहुत जल्दी करने, मुख्तसर, ताकि वो सारे सवालों के जवाब दे सके। आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ रहना, वापस आके सवाल का जवाब देंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब मुझे कहते हैं हुमायूं से बबासी, और मेरे साथ है द एवर गॉर्जियस हलीमा। और हलीमा, आई हैव टू से वन थिंग, जब भी तुम बाल बनाती हो ना माशाल्लाह तुम इतनी खूबसूरती, अब यकीनन जो हमारे शाजिया कॉलर उन्होंने सही बात की, लेकिन मैं सिर्फ अपने 2 सेंट्स देना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं, लाइक द वे यू मेक इट, थैंक यू सो मच। मैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है आप लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं, आप लोग मुझे डिफरेंट हेयर स्टाइल्स में देखना चाहते हैं, लेकिन असल में सुबह एक तो जल्दी बहुत होती है, दूसरा ये कि हर रोज वो स्ट्रेटनर और वो कर करके ना मैं मतलब मुझे होता है कि मैं बहुत मिनिमम ये चीजें इस्तेमाल करूँ। कभी कभी दिल भी करता है ताकि लोगों के साथ रिलेट भी हो सके। और बहुत ज्यादा अगर मैं वो वाले बाल बना के आऊंगी ना तो वो अच्छे, आप लोगों को भी अच्छे नहीं लगेंगे, एक टाइम आएगा दिल भर जाएगा। हम सवालों की तरफ चलते हैं। वो गेन का बता रही थी, वो खत्म कर ले फिर, ताकि जो वेट गेन वाली बात थी वो बेसिक यही था कि आप लोगों के स्मॉल पोर्शन आपने लेने हैं, एंड सेकेंडली स्मूदीज ऐड करें अपनी डाइट में बिसाइड ऑफ कैसे बनाएं स्मूदीज, क्या क्या होते हैं? स्मूदीज जो है जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड स्मूदी होती है वो बनाना की होती है। अब जो लोग बनानास को लाइक नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोगों की प्रेफरेंस होती है जो बनानास लाइक नहीं करते। बनाना कैसे मतलब आप लोग फुल फैट मिल्क के अंदर बनानास कट करके स्टिविया और इवन दैट आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज फॉर वेट गेन, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट हार्म। और हनी ऐड कर ले, डालना जरूरी है, केला खुद तो मीठा होता है। नहीं, थोड़ी सी शुगर जो है वो इंक्रीज करने के लिए या और वो गेन करने के लिए पूछ रहे हैं। उसके अलावा आप जो है वो एसेंशियल ऑयल्स ऐड करेंगे, जिसमें आप लोग सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, आप लोग ऑयल्स भी ऐड कर सकते हैं, नट्स भी ऐड कौन से सीड्स जरा बेहतर है? शिया सीड्स जो हैं वो ज्यादा हम लोग रिकमेंड करते हैं, हाँ, क्योंकि वो सीजनल नहीं होते, आप लोग हर सीजन में यूज कर सकते हैं, 12 महीने मिल सकते हैं। फ्लेक्स सीड्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली वो गर्म होते हैं, तो वो कुछ लोगों के लिए सूटेबल नहीं होते। अब दूसरी बात ये होती है कि जैसे अब बनानास कुछ लोग नहीं लाइक करते, तो उनके लिए फ्लेवरिंग वे प्रोटीन्स टाइप होती हैं जो आप लोग 1 स्कूप या 2 स्कूप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आती है कि वे प्रोटीन तो वो लोग ले सकते हैं जो जिम जाते हैं, जो जिम नहीं जाते हैं वो वे प्रोटीन कैसे ले सकते हैं? दैट्स अ बिग मिसकंसेप्शन जो मतलब हर बंदे के दिमाग में होती है। अब मैं हर बंदे को यही चीज़ कहती हूँ कि वे प्रोटीन आप लोग तब नहीं ले सकते जब आप अपनी डाइट में ऑलरेडी प्रोटीन बैलेंस ले रहे हैं। अगर आपकी डाइट में ही प्रोटीन कम है तो हाउ कम यू से दैट कि वे प्रोटीन जो है वो तो हमारे मसल्स को इंक्रीज कर देगी। एंड वन मोर थिंग कि भाई जब हम एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो हमारे मसल्स जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगे, हमारी बॉडी जो है वो डीफॉर्म हो जाएगी ना, तो ये नहीं होता। आप लोग अगर वे प्रोटीन ले रहे हैं जस्ट फॉर वेट गेन देन दिस इज गुड, इंस्टेड ऑफ हैविंग प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड फॉर वेट गेन, आप प्रोटीन ले रहे हैं तो अच्छा, अगर वेट गेन करना भी है तो अच्छी चीजों से आपने करना है। अच्छा, याहिया का जो सवाल था डाइट के हवाले से कि लोग हर वक्त डाइटिंग पे और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा खा रहे हैं और फिर दोबारा उसी शेप में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही थी कि पहले ज़माने में आप बर्न भी करते थे, आप काम करते थे, अब आप उस तरह से काम क्योंकि नहीं कर पाते तो बर्न ही नहीं होता और आप आहिस्ता आहिस्ता ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है कि कुछ लोग हैं हर वक्त डाइट पे ही हैं, बस आप उनको कुछ भी दे
दे रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम ऐसे ही है। मैं अपने क्लाइंट्स को भी और मेजॉरिटी लोग जो भी मुझसे आके ये कंसर्न पूछते हैं, मैं उन्हें यही बताती हूँ कि देखें, आप लोग अगर डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो इवेंचुअली कितने टाइम तक फॉलो कर सकते हैं, 1 मंथ 2 मंथ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा 6 मंथ, आप लोग बैक टू रूटीन आएंगे। हमारी जो बेसिक रूटीन्स हैं उनमें रोटी चावल सालन हम नहीं छोड़ सकते, ये हमारे एथनिसिटी में है, हमारे रूट्स में है कि हमने खाना ही खाना है। तो व्हाई नॉट टू चेंज योर लाइफस्टाइल, व्हाई नॉट टू मॉडिफाई इट। हम लोग उस तरह से क्यों नहीं करते, हम लोग रोटी सालन चीज़ें खाते हुए ही अपनी लाइफ को मॉडिफाई करें और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें ना। हम लोग डाइट का वर्ड ही क्यों यूज़ करें। डाइट मतलब मेरे अकॉर्डिंग डाइट हम सिर्फ उन लोगों के लिए करते हैं जिनको एक थोड़ा सा आप कह लें कि गोल सेट करने के लिए कि देखें आप डाइट करेंगे तो इवेंचुअली यू विल लूज वेट। अब यही अगर हम वहाँ पे बात करें कि हम आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो उनको वो कुछ चार्मिंग नहीं लगेगा, समझ नहीं आएगा या वो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उस तरह से। अच्छा, अब आप दिया, अब आपने बताना है जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनके लिए, सॉरी लाइबा सॉरी, आपने मुझे प्रेग्नेंट खवातीन के उनका नाम, सो जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनके बारे में आपने, यार स्टॉप लुकिंग एट मी यार, मत देखो अच्छा, मुझे, मैं पर्दा कर लूं। जो खवातीन प्रेग्नेंट है उनके लिए फूड जो फर्स्ट 3 मंथ्स है, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में क्या क्या खाना किस तरह बदलना चाहिए? बिल्कुल, प्रेगनेंसी में हमारा एक बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी, नाउ यू आर अलाउड टू ईट एनीथिंग एवरीथिंग यू वांट, और 2 लोगों का खाना, हाँ 2 लोगों का खाना खाना पड़ता है। देखिए, अगर तो आपको प्रेगनेंसी के सारे कह रहे होते हैं 2 लोगों का खाना खाना, एग्जैक्टली 2 लोगों का खाना खाना है आपने। अगर आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एवर्जन्स हैं, आप लोगों से खाना नहीं खाया जा रहा, जैसे कि आप लोगों की मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, कोई इस तरह की चीज़ें, तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिर भी कहते हैं कि आपसे जितना खाया जाता है आप खाएं। आप लोग फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट साथ में स्टार्ट करें। अब सप्लीमेंट जो होते हैं वो बेसिकली आपकी डाइट में जो चीज़ें नहीं होती उनको हम लोग पूरा मैनेज कर रहे होते हैं। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें आपके जो बेबी के ऑर्गन्स उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है। तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है और ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत होती है। एट द सेम टाइम कार्ब्स जो हैं वो होल ग्रेन होने चाहिए, वाइट प्रोसेस फूड नहीं होने चाहिए। प्रेगनेंसी में कैलोरी काउंट बढ़ता है लेकिन ग्रेजुअली बढ़ता है, एकदम से आप पागल हो जाएं। ठीक, जी बिल्कुल। अच्छा, थर्ड ट्राइमेस्टर पे जाने से पहले हमें कॉल ले लेते हैं, उसके बाद उसका आप बताना, ठीक है। मिसेस कैसे रहे जी हमारे साथ इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र जो आप लोगों की कॉल लगी, कॉल लगा ही नहीं रहे, लगा कि तो मेरा कौन है ये जो कॉल नहीं लगा रहा? इम्तियाज मुसल्ले बद्दुआ की खिलाफ है ना, क्यों नहीं जानते आप लोग? हमारी तो भाई इतनी हैसियत नहीं है, आप हेड ऑफ प्रोजेक्ट के पाँव पड़े, उनकी है वो जब हमें भी मतलब उनका माइक खुलता है ना तो हम सीधे हो जाते हैं कि बस अब आने वाले। उन्होंने मुझसे वादा किया, उन्होंने कॉल बैक की, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, वादा रहा। अच्छा, वो हसीब ने वादा किया था और उसने कॉल बैक की थी। हसीब पीछे से बोल रहा है। आपको मैं याद हूँ मिसेस कैसर, या आप मुझे भूल गए? बिल्कुल याद है, जब आपने कॉल किया तो मैंने कहा याद है, मैंने आपसे कहा था मेरा एक दोस्त है कैसर, तो मुझे लगा हाँ जी बिल्कुल आपको मैं याद हूँ, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल याद है। हुमायूं को इस बात की ज्यादा खुशी हो रही है कि उसको कभी कोई क्योंकि मैंने कहा है ना, कुछ लोग जो मेरे करीब होते हैं ना, मैं वो नहीं भूलता हूँ। कैसर मेरे बहुत करीब दोस्ती थी, तो इसलिए मुझे वो नहीं भूलता जी। और हलीमा, मुझे आपकी आदत अच्छी लगती है। हुमायूं, आप हंसते बहुत हैं और हलीमा भी हंसती है, आप उनकी मुझे आदतें अच्छी लगती हैं। थैंक यू, अच्छी लगती है। कोई सानी जी गल दस मैंने मिसेस कैसर, नॉट दिस, यू चेंज इट प्लीज, कुछ और बताएं हमें। ये हंसने वाली कोई आदत नहीं होती, ये तो हमें पैसे मिलते हैं इसके, कुछ आदत बताएं हमारी जो अच्छी लगती है। अच्छा नहीं, हंसने के पैसे नहीं, मैं हंसने से आप लोगों का दिल खुश करते हैं। हाँ, ये अच्छा लगता है, ये अच्छी आदत हम ये कोशिश करते हैं कि हर किसी का दिल खुशी से जो है वो दोबाला करें जी, यही कोशिश होती है। और आपकी मेहमान से बात करनी थी। जी लाइबा सुनिए, करें लाइबा। जी अस्सलाम वालेकुम। आप और लाइबा जानते हैं एक दूसरे को? नहीं, जिस तरह आवाज आपने दी है, बिल्कुल आवाज में तो आपकी दम खम ऐसे था जैसे लाइबा और आप दोनों कजिन्स हैं। लाइबा जी फरमाएं। जी सलमान तो हैं, कजन नहीं, मुसलमान तो हैं। अच्छा चले, पूछे सवाल। मिसेस लाइबा, जी पूछना थी जो
बच्चे को फीड कराती, वो वुमेन तो डाइट नहीं कर सकती ना, कर सकती कि नहीं कर सकती? बच्चे पे तो कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, आप लोग डाइट कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि जब आप लोग अपनी कैलोरीज को मैनेज करते हैं, और इवन बल्कि मैं तो यही कहती हूँ कि आपको तब डाइट लेनी चाहिए ताकि जो आपके बच्चे को भी नरिशमेंट करे, एट द सेम टाइम आपको भी नरिशमेंट करे, क्योंकि उस टाइम पे औरत को भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और बच्चे को भी बहुत ज्यादा। कोई सजेस्ट कर दे डाइट में क्या कर सकती है? थैंक यू, आप कुछ बता रहे हैं। ठीक है मिसेस कैसर, बहुत शुक्रिया। आपने सुनते रहना है कि वो क्या बता रही हैं, हम उनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं पहले ये वाला हाँ बताएं। अब अगर जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम होती है, उनको हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों ने अपनी डाइट में जो है वो आयरन ज़्यादा लेना है। अब आयरन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है, मिल्क तो आपने लेना ही लेना है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, योगर्ट हो गया, मिल्क हो गया, इस तरह की चीज़ें आपने इंक्रीज़ करनी है। अब आयरन जो है वो ज़्यादातर आप लोगों की मीट पोर्शंस में से आता है, उसमें भी आप लोग लीन मीट की तरफ चले जाएँ, चिकन के ऑप्शंस पे चले जाएँ। अगर कोई बंदा जो है वो गोट या दूसरा वाला मीट नहीं लाइक करता, बीफ नहीं खाता, तो वो चिकन के ऑप्शंस पे जा सकता है। उसके अलावा आप बीन्स ले सकते हैं, जैसे चिक पीस हो गए, रेड बीन्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आप अपनी अपनी डाइट में इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी आयरन लेवल इंक्रीज हो और आपकी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो। ठीक है, मिसेस अब्दुल्ला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अब माशाल्लाह खवातीन देखना शुरू होगी। हमें इल्ज़ाम लगाया जाता था कि सिर्फ मर्द हमारा शो देखते हैं। जी मिसेस अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मिसेस अब्दुल्ला? मिसेस अब्दुल्ला, टीवी का वॉल्यूम को बंद कर दें या टीवी तोड़ दें या तार निकाल दें या एक्सटेंशन की तार खींच लें, कुछ करें आप, खुदा का वास्ता आपको। जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, टीवी म्यूट कर दें। आप हमसे बात करें, टीवी मत सुने प्लीज। आप बात कर लें, ये ले ये माइक। बैक एट यू ब्रो। जी आप बताएं मिसेस अब्दुल्ला क्या कहेंगी? अच्छा आपका मसला है, आप बोल ही नहीं रही हैं। ठीक है, टीवी का मसला नहीं था। जी अच्छा चले, हम मेरे ख्याल से सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि उनको शायद आवाज़ नहीं आ रही हमारी। थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में आप बता रही थी कि उसमें क्या क्या खाना चाहिए? थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोलॉन्ग बताए ना, लोगों को समझ आए कि क्या खाना है क्या नहीं। ये वही वाली बात है, गेस्ट हमारे साथ है, हम बताते हैं। हलीमा ने बताया, कहती है गेस्ट है, उससे पूछा कि आपने डिटेल जवाब देना, क्योंकि ऑफ कोर्स हम चाहते हैं गेस्ट ही बोले। तो उसने कहा अगर कोई बंदे किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या करना चाहिए? तो कहती डॉक्टर साहब कहते वापस आए ब्रेक से वापस, कहते डॉक्टर साहब, कहते फिर बहुत लंबा सवाल पूछा, डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि दिल का क्या होता है? कहते हैं काम करें, शेर वाली गोली अपनी जेब में रखें। जी तीसरा सेमेस्टर जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो सबसे ज़्यादा वो होता है लाइक इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर आपको जिंक भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी बेबी की ग्रोथ हो रही होती है। एट द सेम टाइम आप लोगों को उस टाइम पे कैल्शियम की भी नीड होती है एंड आयरन की भी नीड होती है, प्रोटीन की भी नीड होती है। इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ होती हैं। आप चोरी चकारी शुरू कर दे, हर चीज़ ये भी हो सकता है, ये आप खरीद नहीं सकते जितना आप चीज़ें बता रही हैं। नहीं, इनका बहुत बेहतरीन हल है ना हमारे पास। हम लोग सप्लीमेंट्स जाते हैं, हम लोग मेजॉरिटी जो फीमेल्स हैं उनको हम कहते हैं कि जिंक के तो सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि नेचुरली जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं उनमें बहुत कम जिंक है, और अगर जिनमें है भी तो वो प्रेफरेंस में नहीं आता लोगों की। मतलब वुमेन्स को एवर्जन्स हो रही होती हैं, वो प्रेफरेंस में नहीं आता, वो खाती नहीं है। मतलब कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा और उसमें जिंक है तो आप कैसे उसकी कमी को पूरा करोगे? बिल्कुल, तो उसके सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें। उसके अलावा जो आयरन एंड कैल्शियम वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग आयरन एंड कैल्शियम की भी डाइट में भी इंक्रीज कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब जो डाइजेशन होती है वो आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि बेबी की जब ग्रोथ हो जाती है तो आपका ऑब्वियसली स्टमक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो हम लोग तब यही कहेंगे कि आप लोग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील की तरफ जाएं, आप लोग पेट भर के ना खाना खाएं, ताकि आप थोड़ी देर बाद खाते रहें। थोड़ी देर बाद आप खाते रहें। एक गाना बड़ा मशहूर है, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गुड, आप बड़ी अपडेटेड है। ये प्लेट आपकी होगी, प्लेट आप जाते हुए ले जाइएगा। शफीक है जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे अबू धाबी से। क्या हाल चाल है जी? दुल्हनिया कब लेके जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब लेके जा रहे हैं दुल्हनिया? हमायूं भाई आप कैसे हैं? इंशाल्लाह अभी बस थोड़ी सी खुशखबरी है, जल्दी अबू जा रहे हैं। अभी तो शादी नहीं हुई, कौन सी खुशखबरी? डेट लेने
अच्छा, अम्मी अबू डेट लेने जा रहे हैं? डेट लेने जा रहे हैं अम्मी अबू। अम्मी अबू का वीजा लग गया उम्रे का, वो अभी उम्रे पे जा रहे हैं, तो अभी खुल रही है। क्या बात है, क्या माशाल्लाह बात है, क्या बात है। ये मुझे लगता है जो आपकी बेगम आने लगी है उनके पैर बड़े खूबसूरत है। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपकी ज़बान मुबारक करे। आमीन आमीन। आपको मुझे लगता है कि मोहब्बत शोहब्बत से भी हो ही गई है दुल्हनिया से? होनी चाहिए, जब एक पार्टनर आपका जो है ना, आपका लाइफ पार्टनर बनना है तो होनी चाहिए आपको उसके साथ ना। कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई हाथ हुमायूं के ऊपर भी फेर दें, इसको भी ये बात पता लगे। मेरी शादी नहीं हुई है। हुमायूं जो बातें कर रहा है ना, ये सबसे अच्छी है। हम लोगों का टाइम जो गुजरता है ना, वो सबसे अच्छे हुमायूं की बातों से। ये मेरा भाई है ही बहुत अच्छा। ये जब से तोड़ना नहीं है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आया है, प्रोग्राम ऐसे 100% ऊपर गया। बहुत शुक्रिया। और ये सिर्फ बदौलत है मेरी साथी होस्ट की वजह से। मैं कभी भी ना कर सकता अगर हलीमा और मैं ना होते। हलीमा का तो जो ना वो तो बिल्कुल जो है शुरू की माशाल्लाह, वरना इस बूथी के साथ तो कोई मुझे ना देखता जब तक भी खूबसूरत। मैंने हुमायूं भाई जी भाई सवाल करना है डॉक्टर साहब से। जी जी भाई 150 रुपया पर सवाल जी, 150 रियाल पर सवाल। ओके जी। अमीर से भी तो है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी मांग सुई पैसों पे क्यों अड़ी रहती है हर वक्त? ये पूछे इससे, ये पूछे इससे। भाई क्योंकि देखे हवस भी एक चीज होती है, वो हवस है मेरे अंदर, पैसे की, हर चीज की हवस है मेरे अंदर। जी लाइबा से बैठे हैं ना, इधर आए ना पता चलता है हवस किसी है। वैसे सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बात कह बिल्कुल सही कह। लाइबा जी जी आप मैं ना डॉक्टर साहब थोड़ा 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। जी जी जी, करे जी, करे करे, लाइबा करे। सुन रही है आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैंने ना, आप वो लेडीज के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा ना आप मैन के बारे में बताएं। मेरा जो ना वेट है ना, वो आज तकरीबन 1 महीना पहले 100 kg हो गया था। फिर मैंने ना उसको कम करके 1 महीने मैंने 13 किलो अभी कम किया है। लेकिन थोड़ा सा आप प्लीज डाइट प्लान ऐसा बताएं कि मैं ये तकरीबन जो है ना 70-75 के इतना ले आऊँ। ठीक है। ये थोड़ा सा आपने डाइट में क्या खाया था, क्या डाइट की थी, कितने टाइम के लिए की थी? जिस डॉक्टर के पास गया था ना, उसने मुझे कहा था कि आप रात का खाना जो है ना वो कम कर दें, डाइट में आप फ्रूट खाएं, खीरा खाएं, ऐसी चीजें खाएं। आप खा रहे हैं? खाना कम करें, तो नाश्ता उसने मुझे कहा था कि आप प्रॉपर करें। ठीक है। और आपने कितने टाइम के लिए की थी, आपने कितने ड्यूरेशन में 13 kg कम किया? 1 मंथ हो गया, पूरा 100 kg था। और अभी जो है ना मैंने 2 दिन पहले चेक किया और मेरा जो है ना वो तकरीबन 13 किलो कम हो गया। क्या बात है भाई, क्या बात है। एक तो वेट कम करने के लिए तालियां, और दूसरा जो आप लोग परदेसी लोग हैं, आप लोगों को सलाम है भाई। आप लोग भी वहाँ पे इस तरह रह सकते हैं, हमारे नहीं बस। मैंने स्पेशल अपनी अम्मी को बोला है कि अभी हलीमा बाजी भी हज करके आई हैं, और आपकी उम्र पे जो हुमायूं भाई के लिए, हलीमा बाजी के लिए, सब के लिए दुआ करें। आमीन आमीन। यार इससे खूबसूरत तोहफा कुछ है ही नहीं हमारे लिए। बहुत प्यारा तोहफा है। बहुत शुक्रिया। सलामत रहो, खुश रहो। जो ओमान वाला दोस्त है उसको भी सलाम कहना, और उससे कहना तेरा रियाल तो टीले करे। हमारे साथ गजल है जी। अस्सलाम वालेकुम गजल। अस्सलाम वालेकुम। क्या गाना था गजल वाला, कुछ याद है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं हुमायूं? मैं तो बहुत प्यारा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बड़ा प्यारा है गजल। हलीमा आप खुद बहुत प्यारी हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच गजल। हमारी क्या आदत अच्छी लगती है? हलीमा की क्या आदत अच्छी लगती है? मेरी क्या आदत है? पहले देखा। हलीमा जैसे आप उसे तंग कर रहे होते हैं ना बातों में, और वो कितने खूबसूरती से स्माइल करती हैं, वो चीज बहुत मजे की लगती है। अच्छा, और मेरी लंबा एक पैराग्राफ होना चाहिए। आप हर वक्त ना जो उसके मूड में रहते हो ना, फनी मूड में रहते हो, वो भी बहुत मजे का लगता है। सुबह सुबह इतनी एनर्जी के साथ मेरी आंखों में कुछ लगता है कोई? अल्लाह ही जाने शोभित चशम हो सकता है। फरहाद भाई, फरहाद जूम करे, एक सेकंड मेरी आंखें देखे, टीवी सामने है आपके? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा देखे करे फरहाद भाई, जूम प्यारा सुन इधर, ये ले। आप ना अपनी आई साइड चेक करवाएं, मुझे लग रहा है आपकी आई साइड में इशू है कोई। ये इम्तियाज नहीं कट कर रहा ना मेरी आंखें कट करे। कट कर दे भाई, इसकी आंखें कट कर दे। मैं बता रही हूँ कि आपकी ना आई साइड बहुत प्यारी है, आप अपनी आई साइड चेक करें, आईज बहुत प्यारी है। आई साइड चेक कराएं आप अपनी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना चाहेंगी लाइबा से? जी मैं ना वेट लॉस के बारे में इनसे सवाल करना चाहूंगी कि मेरी हाइट है 5'4" और वेट मेरा
91 पे है अभी। जी ठीक है। तो मेरा ना पीसीओएस का इशू है, चल रहा है पीसीओएस का, तो मेडिसिन उसकी ले रही हूँ, लेकिन वेट लॉस मेरा बिल्कुल हो ही नहीं रहा। मतलब इतनी इंटरमीडिएट फास्टिंग मैंने ट्राई कर ली। और आपकी एज क्या है? बिल्कुल। आपकी उम्र क्या है? मेरी 37 इयर्स। 37। ठीक है गजल, हम बताते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आयशा जल्दी से आयशा कॉल है। आयशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आयशा गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आयशा? ठीक ठाक, मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक, हमायूं भी वैसी ही हैं। जल्दी से बताएं। आप दोनों आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज उसको बात कर। और जी जी, क्या पूछना चाह रही हैं आयशा? मैंने ये वेट का पूछना था, मेरा वेट बहुत बड़ा हुआ है, मैंने इनसे बात करनी थी। मेरी एज 35 है। ठीक है। और मेरा वेट 80 है। ठीक और है। मैं वॉक बहुत करती हूँ, सारा कुछ है, विदाउट शुगर ग्रीन टी पीती हूँ, लेकिन वेट कम नहीं हो रहा। ठीक है, अभी पूछते हैं, अभी पूछते हैं, होगा इंशाल्लाह होगा। पीर साहब दम करेंगे, पीर साहब कोई फूंक मार दे। लाइबा, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तीनों के सवाल जो हैं वो वेट लॉस से ही रिलेटेड हैं, कुछ का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा। आपने एक लंबा सा जामे जवाब देते। ठीक है। वेट लॉस जो होता है वो जो मेजॉरिटी लोग हैं उनको लग रहा होता है कि हम सब कुछ अपनी ज़िंदगी में जो है उस पर मतलब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रॉपर कर रहे होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, जब तक आपके पास एक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती तब तक आपका वजन कम नहीं होता। आप लोगों को वजन कम करने के लिए प्रॉपर चैनल के थ्रू चलना चाहिए ना। मतलब अगर आप स्टेप 1 फॉलो कर रहे हैं लेकिन आप स्टेप 2 एंड 3 प्रॉपर चैनल क्या है? आपको सबसे पहले तो अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली आपकी एक्सरसाइज होती है, एंड थर्डली आपके सप्लीमेंट्स होते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं। लोग क्या करते हैं, डाइट जो है उनको लग रहा होता है कि हम चीनी छोड़ देंगे, हम जो है वो रोटी थोड़ी कर देंगे, हम पतले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हम लोगों की जो चीनी और रोटी जो है वो ज़रूरियात में आती हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी रोटी कितनी मिकदार में आपने खानी है और चीनी जो है वो आपने कितनी मिकदार में लेनी है। पोर्शन कंट्रोल जो है वो बहुत एसेंशियल है। उसके अलावा आप लोगों की बहुत सी बॉडी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कमी होती है, बहुत से मिनरल्स होते हैं, बहुत से विटामिन्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं, जो आपको पता नहीं होता। जब आप अपने टेस्ट करवाते हैं तब आपको अंदाज़ा होता है। जैसे पीसीओएस जो है उसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती हैं, आपके जो हैं वो हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते, जिसकी वजह से आपकी डाइट भी इफेक्ट हो रही होती है, आपका वेट गेन भी हो रहा था और बहुत से और इश्यूज। आपका भी नारा है रोटी कपड़ा और मकान, ठीक समझ आ गया हमें। आप भी यही नारा लगाती हैं कि रोटी कपड़ा और मकान। टाइम खत्म हो गया? जी हाँ, आपको नहीं आवाज नहीं आई? अच्छा जी जी मुझे नहीं आई आवाज। तो ये जी जी ये सारी चीजें जो हैं इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और आप लोगों की डाइट में अगर आप कम खाना खाते हैं, चीज छोड़ना इज नॉट गुड। आप कह रही है बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच लाइबा तारिक, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। अपनी अंगूठी कुशन के पीछे रख जाइएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें, फिर मैं लूंगा नहीं, वरना फिर तरह लोग समझेंगे मैं लालची सा हूं। आप लोग सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हलीमा और हुमायूं को इसी तरह प्यार और मोहब्बत देते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल एक नए अवतार में, एक नई खुशी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।